गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मज़े में। सॉरी मैं लेट हो गई। वैसे हर चीज़ वक्त पे अच्छी लगती है। कितने मिनट लेट हुई हूँ मैं? 5-6 मिनट। हाय हाय 9 मिनट पे। कभी कभार ऐसा होता है ना, कपड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बूंदों में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी जूतों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भाग दौड़ जो है ना ज़रा गड़बड़ कर देती है। लेकिन मुझे पता है कि हर चीज़ वक्त पे अच्छी लगती है, वक्त से पहले हो या वक्त के बाद हो, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो अम्मा को पता नहीं क्या होता है, इतनी अभी रिश्ता नहीं हुआ, अभी तारीख नहीं, लड़का नहीं मिला, वो कपड़े तैयारी करना शुरू कर दी, बक्से बनाना शुरू कर दिए, बच्ची के कपड़े इधर से मिले उधर से, चलो तुम्हारे जहेज के लिए रख, चलो तुम्हारे जहेज के लिए रख दिया। अरे भाई उस वक्त क्या फैशन हो, सिला के रख दिया, लंबी कमीज हो, छोटी कमीज हो, क्या मटेरियल चल रहा हो, किस तरह का फैशन हो, ये कैसे पता चलेगा आपको? जिस वक्त शादी होनी है उससे कुछ दिन पहले सिलवाना शुरू कर दें। क्या साइज हो, जाहिर है खवातीन के साइजेस भी तो चेंज होते रहते हैं ना, कभी मोटी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है। तो वक्त पे हर चीज़ अच्छी लगती है, वक्त से पहले भी नहीं। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर लड़की पढ़ लिख जाती है, पढ़ लिखने के बाद जो है वो कहती है नहीं मैं अपना करियर बनाऊंगी, और वो करियर बनाने के चक्कर में नहीं मैं इस ऑफिस में काम करूंगी, नहीं मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, वहाँ तक पहुँच जाऊँ, ये करते 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 वो अपनी टाइम निकाल देती है, सही वक्त शादी का जो होता है वो मिस कर देती है। उसके बाद एक सर्टन एज पे जाके जो है रिश्ते आना बंद हो जाते हैं, और जो रिश्ते आते हैं वो उसके मयार पे पूरे नहीं उतरते, क्योंकि वो एक लेवल तक पहुंच चुकी हो तो उसको अपने लेवल वाला जो बंदा है, जो स्पाउस है वो चाहिए होता है, और वो स्पाउस ढूंढ रहे थे कोई छोटी कमसिन लड़की, क्योंकि अगर वो उसके लेवल का होगा तो फिर वो कहेगा मैं छोटी लड़की से शादी क्यों ना करूं। यही है हमारे माशरे का दिमाग बना हुआ। फिर शादी के बाद मियाँ कहता है कि भाई अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, बस अभी कुछ ही महीने में हम हनीमून पे चले जाएंगे। मैं आपको अभी से बता रही हूँ, वो जो हनीमून होता है फिर वो कभी नहीं आता, क्योंकि उसके बाद आपके क्या होता है, अगर आप फौरन नहीं गए ना शादी के बाद, तो या तो फिर आप बच्चों में फंस जाते हैं, अपने घरेलू ज़िंदगी में फंस जाते हैं, मेहनत मुशक्क़त में फंस जाते हैं, तो वो जो हनीमून पीरियड है वो आपका रह जाता है। तो इसलिए मैं आपको लिख के दे रही हूँ, मैं अपने मियाँ के पीछे पड़ गई थी, वो भी ऐसी बहाने कर रहा था, अभी कुछ ये शूटिंग हो जाए, वो शूटिंग हो जाए, फिर हो जाएगा, फिर हाँ चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम हनीमून पे लेके जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरी अम्मी के साथ ऐसा हुआ था। जब मैं 10 महीने की थी तब वो अपने हनीमून पे गई थी, तो मेरी अम्मी को हर वक्त पूरी ज़िंदगी ये रेग्रेट रहा कि मैं अपने मियाँ की बातों में आ गई, और देखो तुम 10 महीने की थी, तुम्हें लेकर गए हम मरी घूमने। तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहते हैं नहीं कब होगी, खुशखबरी कब आएगी, जैसी शादी हुई होती है और वो बिल्कुल कान लगा के बैठ जाते हैं कि अभी खुशखबरी आएगी, अभी खुशखबरी आएगी। मगर आजकल के नौजवान नस्ल जो है वो सोचती नहीं भाई हम बड़ा ऐश कर लें, खा लें, पी लें, घूम लें, इंजॉय कर लें, फिर हम करेंगे बच्चे। अब अगर हम बच्चे टाइम पे करते हैं तो क्या होता है, टाइम पर करने से बच्चे आपके साथ जवान हो जाते हैं, आपके बीच में जनरेशन गैप नहीं आता। अगर आप बच्चे लेट करते हैं एक तो बहुत प्रॉब्लम होती है, जब आप चाह रहे होते हैं तब वो हो नहीं रहे होते, और उसके बाद बहुत मसाइल आपको झेलने पड़ते हैं, और जब वो हो भी जाते हैं तो आप एक मैच्योर एज में होती हैं, उस वक्त आप भाग दौड़ नहीं कर सकती बच्चों के पीछे, और वो जो बच्चे हैं वो डिमांडिंग होते हैं, उनको भाग दौड़ चाहिए होती है। तो अगर आप यंग एज की अम्मा होती हैं जिसमें आप बहुत एक्टिव होती हैं, उसमें आप बहुत अच्छी तरह बच्चे जो हैं वो उनकी तरबियत कर सकते हैं। ये मेरा मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है कि मेरी यंग एज में बच्चे करने से क्या हुआ, उस वक्त मैं इतनी एक्टिव थी, इतनी एनर्जेटिक थी, उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं कोई हेल्पर्स रख सकती या कुछ, खुद ही भाग दौड़ करके बच्चे पाल लिए। लेकिन अगर मैं जैसे बालाज जिस एज में पैदा किया, अगर अभी फिर भी सही है, मैं एक्टिव थी बड़ी, हाँ अभी भी एक्टिव हूँ, लेकिन अगर मैं फिर भी लेट एज में बच्चे पैदा करती जो अभी मेरे साथ मज़ा करते हैं बच्चे, हम साथ टूर्स पे चले जाते हैं, हम साथ गप्पे मारते हैं, मोनो खेलते हैं, हम पता नहीं क्या क्या पहलदूज पिट्टू बारी क्या क्या नहीं खेलते, बैडमिंटन, तो वो इसलिए ना कि लाइक हम भी जवान बच्चे भी जवान, तो ये बड़ा मज़े की चीज़ है। और ये मैंने सुनी थी अपनी सास से और अपने मियाँ से। मेरे मियाँ यही कहते थे, मुझे होता था कि हाय मैं अभी इतनी छोटी हूँ, मैं बच्चे कैसे संभालूंगी, तो मेरे मियाँ यही कहते थे कि मेरे अब्बू और अम्मी ये कहते थे कि बच्चे जवान हो और आप भी जवान हो तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा एक टीम बन जाती है, आपको ज़रूरत ही नहीं किसी और दोस्त की, आपकी अपनी फैमिली होती है जिसके साथ आप इंजॉय करते हैं। तो इसलिए वक्त पे हर चीज़ का होना, वक्त पे हर चीज़ का कर लेना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी सहूलियात फराहम करता है, बहुत फैसिलिटेट करता है आपकी ज़िंदगी को। वरना फिर आप कहते हैं टाइम गुजर गया, रिग्रेट रह जाती है। उसी तरह
जैसे हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे सबसे अच्छी बात ये फ्रोज़न चीज़ों के बजाय हमें बहुत ताज़ी चीज़ें मिलती हैं, यानी कि जो सब्ज़ी जो फ्रूट वक्त पे आए उसे खाया ना जाए तो क्या मज़ा। मतलब कि आम का मज़ा उस वक्त ही है ना जब आम आता है गर्मी में, उसके बाद फ्रोज़न आम खाने में वो मज़ा रहता है कभी? आप बताएं, नहीं रहता ना। तो उसी तरह सरसों का जब साग आप बनाते हैं सर्दियों में तो उसका एक अलग मज़ा होता है। अगर वही फ्रोज़न साग, मेरी जो एक बाला है उन्होंने बना के फ्रोज़न साग रख दिया था, मगर वो उसमें वो मज़ा नहीं आता खाने में जो सर्दियों में ताज़ा ताज़ा साग बना के खाने में आता है। आपको पता है रिसर्च ये कहती है कि सर्दियों में जो फल आते हैं उसमें वाफिर मिकदार में विटामिन सी मौजूद होता है जो आपको फ्लू और कफ से बचाता है। यानी कि देखिए सर्दी आती है, मौसम चेंज होता है, फ्लू कफ बुखार ये वो सारी चीज़ें फैल जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने सब्जियों में उस वक्त की सब्जियों में इतना विटामिन सी रखा है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखे। अगर आप मतलब मौसमी सब्जियां खाएं तो मौसमी फल खाएं, उसमें अल्लाह ताला ने वो सारी दवाइयाँ छुपाई हुई हैं जो आप अलग से ले रहे होते हैं या फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े अगर आप अपनी खुराक का ख्याल रखें। और मैं इसलिए इस चीज़ पर बड़ा एम्फसाइज़ करने लगी। पहले मुझे नहीं पता थी ये चीज़ें, सीरियसली ना मैंने रिसर्च की थी ना कुछ, तो हम तो चिड़ रहे होते थे हाय ये वाला ये क्यों खाएँ हम, मतलब स्लैम बुक में लिख रहे होते थे कद्दू हम नहीं खाते, टिंडे हम नहीं खाते और इस तरह के करेले हम नहीं खाते। मगर एक मैच्योरिटी में समझ आया कि ये फल ये सब्जियां हमारे लिए कितनी अहमियत की हामिल हैं। अब जैसे हमारा आहिस्ता 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 जो हमारा ज़ोर है वो जा रहा है हमारा किस तरफ, नवंबर की तरफ। लाइक अक्टूबर है, फिर नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा, तो सर्दियों की आमद ही आमद हो जाएगी कुछ दिनों में, तो फल आना शुरू हो गए। अब देखिए कोरोना भी फैला हुआ और कोरोना में भी आपको वक्तन फ़वक्तन यही बताया गया है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखिए, तो कोरोना हो भी जाएगा तो आप उससे लड़ पाएंगे क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो कुछ लोगों को ये बात समझ आई और वो कोरोना से लड़ कर निकल आए आइसोलेशन से बाहर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और कुछ लोगों को समझ ही नहीं आई, वो अपने उसी रूटीन पे रहे कि सही से नाश्ता नहीं करना, सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना, खाना सही से नहीं खाना, वही जंक पे रहे। वो उनको लग पता गया जब उनको कोरोना हुआ कि उनके इम्यून सिस्टम में ने उनको किस तरह झिंझोड़ा है, कोई फाइट करने वाला था ही नहीं उनकी बॉडी में। तो बहुत मुश्किलात उन्होंने फेस की हैं एंटीबायोटिक्स खा के, पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ खा के। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज मैं सब्जियों को प्रमोट कर रही हूँ और सब्जियों से बहुत सारी हेल्थ की चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट्स होंगी, ठेला लगा हुआ है सब्जियों का, कितने पैसों में आप ये जो एक्सपर्टीज़ की राय है उस पर आप पूरे उतर सकेंगे, कितने पैसे लगेंगे, ये सारी बात सब्जी वाला हमें बताएगा। हम कम बजट में रहकर आपको बहुत सारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदे पहुंचाने वाले हैं। आज के शो में एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव शो, खास तौर पे मेरे नाजरीन के लिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। गुड मॉर्निंग वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपको दिखाऊं सबसे पहले तो सब्जी वाला है भाई हमारे साथ है। क्या नाम है आपका सब्जी वाले भाई? हाँ, मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम भाई के लिए तालियां हम खुद ही बजा देंगे। मोहम्मद नदीम भाई जो हैं वो सब्जियां लेकर आए जो मौसम की सब्जियां हैं, ताज़ी ताज़ी ज़बरदस्त सब्जियां हैं। और इन सब्जियों को लेकर कौन ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ की राय आप तक पहुंचाने वाला है, हमारे साथ हैं शेफ फराह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, लाल परी शेफ फराह। और फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बड़े दिनों बाद हकीम रजा इलाही साहब हमारे पास हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आपको कोरोना में डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि लास्ट टाइम आप आए थे बड़े वहमी हुए थे, बड़े दिल आपका धड़क रहा था, तो मैंने कहा इनको कोरोना में डिस्टर्ब नहीं करो, अब जरा हमने बुला लिया। और हमारे साथ रानी आपा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एवरग्रीन रानी आपा। तो जी सबसे पहले शेफ फराह हम आपसे शुरू कर रहे हैं। कम खर्च बालानशी, जाहिर है महंगाई इतनी, और संडे को 200 रुपए किलो टमाटर हो गया है। अभी कुछ कम हुआ है वैसे? 160 तक तो कल मैंने सुना था, वो भी इतने अच्छी कंडीशन में नहीं थे। हाँ, थोड़े सड़े हुए से थे। भाई साहब नदीम भाई, ये मुझे जरा आप बताइए, ये संडे को 200 क्यों किया था भाई? ये पेट्रोल का रेट है या सोना है, क्या है? नहीं, माल आ नहीं रहा है, ईरान से आ रहा है, इस वजह से। ईरान से आ रहा है? जी हाँ।
तो भाई क्यों यहाँ के टमाटरों को क्या हुआ? खत्म हो गया, सीजन नहीं है अभी। अरे हाय खत्म हो गया है। जी हाँ। ओ तो इसलिए ईरान से आ रहा है, तो संडे को 200 था। जी हाँ, अब कम है। अब आहिस्ता आहिस्ता तो जी क्यों अब कैसे कम हो गया? अब किधर से आ रहा है? माल और आ गया ना, मजीद आ गया माल। अच्छा माल आ गया है। हाँ। तो इसलिए पैसे कम हो गए। जी हाँ। क्योंकि टमाटर तो हम खरीदेंगे नहीं तो गल जाएंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? ये भी तो मसला है ना, है ना? अच्छा भाई, सबसे पहले क्या आप बता रही जो हमें? निदा मौसम जो है चेंज होता जा रहा है। हाँ। स्किन हमारी रात को ड्राई हो जाती है, दिन में हाँ। ऑयली हो जाती है। तो हाँ। समझ नहीं आ रहा होता कि आगे जो मौसम आने वाला है, सर्दियों की तरफ, ठंड की तरफ हम जा रहे हैं, तो स्किन ड्राई होना स्टार्ट हो चुकी जी, है। जी, बिल्कुल। तो मैं ड्राई स्किन के लिए बताऊंगी और सिर्फ सब्जियों शक्ल ही से नहीं, पूरी बॉडी की बॉडी skin dry पूरी होगी। बॉडी की। और हम जो रेमेडी बनाते हैं उसका फायदा ही यही है कि फेस के अलावा हाथ पाँव फुल बॉडी पे लगा सकते हाँ। हैं। इससे कोई भी आपको नुकसान नहीं, बल्कि फायदा ही फायदा है। बिल्कुल। और हर एज ग्रुप के लोग लगा सकते हैं। इससे फायदा ये होता है रेमेडी बनाने का, जो अपने हाथों से बनाए उससे तो बात ही कुछ और होती है। अच्छा, करेले का इस्तेमाल हम सोचते हैं कि डायबिटिक पेशेंट है वही करेला खाएगा, और या तो किसी को अपना वेट कम करना है वही करेला खाएगा। हाँ। लेकिन करेला स्किन के साफ लिए करनी है। हाँ, स्किन साफ करनी है। आपने इसको खाएं ज़रूर, इसका जूस पिए, सूप पिए, बट इसको लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अरे करेला मैंने तो कभी सुना भी जी, नहीं, मुंह बस पे ये लगाना। स्किन के, क्योंकि कहाँ मिनरल से लगाएंगे? भरपूर आप स्किन पे, मैं इसको एक बनाऊंगी, लोशन बनाऊंगी। हाँ। जो स्किन का लोशन होगा जो करेले से हम बनाएंगे, क्योंकि सीजन जो है सर्दियाँ आने वाली हैं, तो ये करेला और ये बहुत ताज़ा ताज़ा आपको मिलेगा। बहुत छोटा साइज का सॉफ्ट और बहुत अच्छा करेला होगा, हाँ। क्योंकि वो जल्दी गल जाता है, पक भी जाता है और पील करने में बहुत आसान होता है। तो मैं करेले से एक ड्राई स्किन के लिए क्रीम या लोशन आप इसको कह सकते हैं, वो आइए ना बनाऊंगी, करेले ठीक है? की शॉपिंग हम पे खरीदते चलते हैं। सही है। सब्जी के सब्जी वाले मुझे याद है अच्छे से, अक्सर तो अपार्टमेंट्स में होता है टोकरी आती है नीचे, हैं, टोकरी आती है, हाँ भाई इतने के क्या दे दो, प्याज दे दो, ये दे दो वो, तो आप टोकरी की मदद से आप बड़ी हेल्पफुल साबित हो जाए, वहीं पैसे आ जाते हैं। जी बताएं भाई, करेले का क्या भाव है? 160 रुपये किलो है। किलो जी हाँ, 40 रुपये पाव। 40 रुपए। अच्छा, लेकिन मुझे तो सिर्फ वो चाहिए, एक या दो चाहिए, तो वो आधा पाव के हिसाब से आ जाएंगे? एक पाव। एक पाव, दो आएंगे, एक पाव आएंगे, हाँ, दो तो पाव। फिर आप मुझे वो दे दें। पैसे कम नहीं करेंगे? 160 ज़्यादा नहीं है? नहीं है ज़्यादा। अरे पैसों के बगैर चले गए, हम पैसे तो ले लें। अच्छा पैसों के बगैर मैं तो अभी चली गई। भाव ताव करा लूँ ना इनसे, ये थोड़ा ले। कम कर दें। नहीं, कम नहीं हुआ। कितने कम ले हो रही हैं गई? आप? कितने खरीद? एक पाव। एक पाव? स्किन के लिए ज़्यादा मुझे एक नहीं पाव चाहिए। कितने का एक पड़ रहा पाव। है? 40। 40 रुपए का। 40। पैसे नहीं कम कर रहे। पैसे क्यों नहीं कम कर रहे? थोड़े कम कर दें। महंगा है। अच्छा, आपको इसकी टिप आती है करेले की कि अगर ये पकाने हो तो करेले जो है कड़वे ना पके, तो पता है आपको, किसी ने बताया? क्या बताएं। क्या टिप है? नमक लगा के रखना पड़ेगा। नमक लगा के फ्रीजर में रख दें, जी हाँ। और बीज वगैरह सब निकालें के उसके साथ? नहीं, निकालने पड़ेंगे। बीज निकालेंगे तो कड़वे कम होंगे। जी ऐसे हाँ। खाने में अगर भुजिया बनाए, जी हाँ। ठीक है, ले लेना बस करेले। दे दीजिए मुझे आप। 40 रुपए के हमने करेले लिए हैं। ठीक अब है। देखते हैं कि और टोकरी ले स्किन लें। में क्या क्या बनना है, क्योंकि अगर आपने पूरी बॉडी पे क्रीम लगानी होती है, वो ठीक ठाक महंगी बनती है। तो एक अदद हम करेला, और एक मुझे करेले बड़े पसंद है, मैं उसकी भुजिया बनाऊंगी, इसलिए हाँ। मैंने लिए थे एक पाव। अच्छा। ये अपने खाने के लिए लिया था। हाँ। वरना तो मुझे एक ही चाहिए था। अच्छा। तो बस इस दरमियान आधा पाव 20 का होगा? हाँ, 20 रुपए का हाँ। होगा, तो वो आप ले लें। तो मैंने ये ले लिया करेला। अगर आपको पूरी फैमिली के लिए बनाना है तो आप दोनों करेले एक साथ ले लें। ठीक है। एक पाव ले लें। तो मैंने आधा पाव करेला लिया, और मैं इसके अंदर, क्योंकि क्रीम बनानी है, तो हाँ। इसको हमने अच्छा सा इसको ब्लेंड करना है। इसके पीसेस कर लें। अच्छा, और आप धो इसके लीजिएगा, बीज- हमारे पास नल नहीं है, आप बीज धो जो लीजिएगा। है वो भी साथ, इसका छिलका भी, इसको कोई हमने इसका पील नहीं करना, कुछ सही नहीं है। करना, वरना सिर्फ हम धोना सब्जी- है ना हमने? सिर्फ धोना, अच्छी तरह से धोना है। धोने के बाद हम इसे वो कर लेंगे, और इसके बाद मैं इसके अंदर पहले ये मैं अच्छा पहली दफा मैं देख रही हूँ वैसे करेले की क्रीम। मैंने पहली इसको दफा। पानी मिला के इसको मैंने पीस लिया था। मतलब लाइक ठीक है? आपने करेले को हाँ। पहले से पानी मिला के हाँ, पीस लिया था। इसका पेस्ट सा बना लिया था ठीक मैंने। है। वरना आपने बस थोड़ा सा पानी मिलाना है, उसका पेस्ट बनाना है, ब्लेंडर चला देना है, हाँ। और बहुत इजीली, और सीजन है तो बीज बहुत भी पिस जाएंगे। सब हाँ। चीजें, कुछ भी अच्छा, पील नहीं होना करना। नरम करेला हाँ, चाहिए। नरम, क्योंकि सख्त सीजन वाला है ना, नहीं। अभी तो सीजन है, तो इसमें तो नरम आएगा ही आएगा आएगा। ही। बहुत सख्त गर्मियां होती है तब नहीं आता, तब पीला पीला आता है। अब देखिए ओके। ग्रीन और अच्छा सा आ रहा हाँ, है, इसका सही वाला है। मौसम है ये, तो आप इसको एंजॉय करें इस मौसम में। मैंने इसको अच्छा, पहले अब से ले करेले लिया। के बाद क्या करेंगे? करेले के बाद एलोवेरा जेल हम सेफ साइड लेते हैं, क्योंकि स्किन पे कोई रैशेज ना पड़े। वैसे तो नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी अगर आप कोई ऐसी ब्यूटी क्रीमें लगाते हैं जिससे हो जाता है, तो सेफ साइड रहने के लिए हमें एलोवेरा जेल ज़रूर मिलाना चाहिए, लाजमी मिलाना चाहिए। अच्छा, ये मैंने अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट ये मैंने ले लिया इसका, और मैं इसमें मिला दूंगी। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें और कुछ भी नहीं है इस हमारे लोशन में, इस हमारी क्रीम में। ये क्या चीज़ मिला बादाम रही का है? तेल। बादाम का तेल, यानी बस। कि करेले का हाँ। लाइक
गूदा या गूदा जूस है, या आप कह लें। इसका जूस या चटनी या कोई पेस्ट आप जो भी बोल करेले सकते का हैं। पेस्ट, एलोवेरा का पेस्ट और बादाम का तेल, ये सिर्फ तीनों बिल्कुल। चीजें। और इसकी खास बात ये आपके स्किन पे ये लगेगा, आपके स्किन को बहुत सॉफ्ट कर देगा, ड्राइनेस खत्म कर देगा और चिपचिपापन भी नहीं होगा और आप दाने कोई- वाने भी नहीं होंगे। कुछ भी नहीं, दाने भी अक्सर हम हैं तो क्रीम वो खत्म- लगाते हैं हाँ, ना, वो फराह, वो दाने निकाल दाने देती है। निकाल देती है। हाँ। इससे आपके ये कितनी अच्छा देखेंगे, ये कितना इसकी अच्छा, दिखाएं, consistency बदबू आ रही इस है तरह कुछ? से नहीं आएगी, बॉडी पे वगैरह लगाएंगे तो नहीं आ रही नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। लेकिन ये खुशबू कैसे आ रही? किस ये चीज़ की खुशबू है? कुछ भी नहीं है, बादाम का तेल है और एलोवेरा जेल है। खुशबू तो कोई किसी बदबू चीज नहीं में है, भी बड़ी नहीं है, अच्छी बदबू नहीं है। सौंधी और सी देखिए खुशबू है। इतना अच्छा, इतना सॉफ्ट अपनी स्किन पे इस तरह से लगाएंगे आप, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो स्किन के अंदर जज्ब होके स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है और ये जज्ब हो जाता है, ये थोड़ी देर में स्पेशली खत्म मैं हो एक गया। बात कहना चाहूंगी, जो शुगर पेशेंट्स होते हैं ना बुजुर्ग, उनके बॉडी पे बहुत खारिश होती है, ठीक है। अब देखिए कुछ कोई लोग अफोर्ड कर सकते हैं बहुत ज्यादा क्रीम्स, कोई नहीं कर सकते, तो ये 40 रुपए में, मेरे ख्याल से 60 रुपए में अगर आप एलोवेरा भी मंगा लें या बादाम का आलमंड तेल ऑयल भी भी थोड़ा सा हाँ, मंगा ये लें, बहुत तो ज़्यादा quantity में बन जाता है। 60-70 रुपए के अंदर अंदर ये आपकी क्रीम पूरी तैयार हो जाएगी। और आप उन बुजुर्गों को भी लगाएं, मेरी सास को बड़ी खारिश होती थी बॉडी और में ये और शुगर बेटा, पेशेंट होने की वजह 15 दिन आप फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि 15 दिन? करेला जो होता है वो जल्दी खराब नहीं होता। अच्छा। आप सब्जी बना ले करेले की, इसको आप पील करके छील के रख दो तो वो हाँ। जल्दी, क्योंकि इतना कड़वा होता है कि वो इतना जल्दी खराब, दूसरी अच्छा, सब्जियों से बच्चों को भी कम। बहुत खारिश होती है। बच्चों को भी लगा सकते हैं आप, बच्चों बड़ों को भी को भी लगा किसी, मैंने कहा किसी भी एज ग्रुप को लगा सकते हैं। साइड Dryness- इफेक्ट तो कोई होंगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसी वजह से मैंने एलोवेरा जेल मिला लिया था, ना भी मिलाएं तो कोई कुछ भी नहीं होगा, आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी। खवातीन की स्किन मैंने देखा एक तो डल हो जाती है हाँ, सर्दियों हाँ, में, हाँ। और उसके बाद ना खारिश करने के लिए निशान ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं। scratches। और अब मैंने लगाए थे, कहीं से ये चिपचिपापन, मेरा ही हाथ लगाओ, कहीं से चिपचिपापन नहीं है, सॉफ्ट है ये। ड्राई स्किन के लिए बनाया ना, जैसे वेदर हाँ। चेंज होता है, स्किन ड्राई होती है, हाँ। तो जिनको सोराइसिस या एक्जिमा होता है उनके लिए मौसम बहुत तकलीफदेह होता है। हाँ। अगर वो भी लगाएंगे तो करेले की वजह से उनका सोराइसिस और एक्जिमा भी क्योर बैक्टीरिया होना सारा शुरू किल हो कर देगा वो, बहुत ही वो best। उनके लिए सर्दी बहुत बहुत अच्छी टिप, खतरनाक बहुत होती अच्छा, है। वेरी नाइस, जबरदस्त। 40 रुपए हमें भारी नहीं पड़े, है ना जी? आप बताइए अब, अच्छा, जैसे स्किन की ड्राइनेस के साथ साथ जैसे वेदर चेंज होता है तो बालों में खुश्की बहुत हो जाती है, हेयर मतलब डैंड्रफ शुरू हो जाती है। हाँ। और जब डैंड्रफ होती है तो फिर आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो हम जो बनाएंगे एक ऐसा टॉनिक बनाएंगे जिससे वॉश करना है बालों को, और उससे जो है डैंड्रफ आपकी मतलब बनेगी ही नहीं, और जिनकी हो गई है वो खत्म हो जाएगी। बहुत डैंड्रफ का भी बड़ा बहुत मसला ज़्यादा। शुरू हो गया है, बहुत मसला शुरू, मतलब सर्दी आती ही नहीं है लेकिन उससे पहले उसके Dryness की मसाइल सारे शुरू हो जाते हैं। हेयर डैंड्रफ का तो आपको बहुत कौन इशू सा है। सब्जी अच्छा, चाहिए? मुझे जो है इसमें चुकंदर चाहिए, हाँ। पालक चाहिए और प्याज चाहिए और सही, एक टमाटर आइए शॉपिंग चाहिए। करने चले। चले, मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए। हाँ, टोकरी चाहिए थी हमें तो भाई, टोकरी दे देते ना आप लोग, आज है दो, उनके पास रखी है ना। हम टोकरी लेते हैं ना, हम चले, कुछ ठीक। चूज करेंगे। अच्छा, क्या क्या चाहिए आपको? अच्छा, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, एक तो चुकंदर चाहिए। चुकंदर नहीं है भैया? चुकंदर है ये क्या हिसाब है? 60 रुपये पाव। 60 रुपए पाव। जी हाँ, तो ये कितना होगा, दे जरा। एक पाव जाएगा। पहले एक पाव होगा? मैं दाल फिर हिसाब कर लेंगे। हाँ। ठीक। अच्छा, ये टमाटर तो अभी आपने पूछा, लेकिन टमाटर मुझे बस एक ही चाहिए। तो ये कितने का में होगा? एक 20 रुपये का पड़ेगा। 20 रुपए का, ठीक है। ओके ओके। और पालक? पालक कितनी? पालक की एक गड्डी कितने की है? तो बहुत ज़्यादा है। ये तकरीबन 1 किलो है। 1 किलो, एक पाव। जी, एक पाव कितने की पड़ेगी? एक पाव 30। 30, 20, 50 हो गए। और ये चुकंदर कितने का था? चुकंदर 30 का था। चुकंदर भी 30। नहीं, 60 का एक पाव लो। हाँ, 60 का था, तो अच्छा, 100 रुपए बन गए। हाँ, लेकिन इसमें फ़ायदे की बात है, जब इसको हम बनाएंगे तो ये तमाम सब्जियां खाने में इस्तेमाल हो जाएंगी। मतलब हमें सिर्फ इसका पानी लेना है और इसको हम सब्जी बना के खा लेंगे। तो हम इस पे कोई सब्जी भी बना लेंगे। बिल्कुल बना सकते हैं। पालक आप गोश्त हमारे बना दिन का लें, खाना भी बन गया। और क्या उसका चुकंदर का कुछ बना लें आप, हाँ। या सलाद में इस्तेमाल कर लें। हाँ। सिर्फ एक आपका ले लो टमाटर भाई। और एक अदर मुझे प्याज चाहिए। वैसे नॉर्मली प्याज तो घर में मौजूद होती है। 2, 3, 4, कितने हो 5। गए? भाई गड्डी मुझे और ला के दो भाई। 6, 7, 8, 9, 10। क्या हुआ है हिसाब बताओ जरा। प्याज भी है? एक प्याज प्याज। भी है। हाँ, तो पालक हुई 30 और 30 10 की? 40। 40 की। 10 रुपए का क्या है? प्याज एक 10 एक रुपए का। प्याज हे अल्लाह, 10 आग लगा हम घर दी। से ले लेंगे। हाँ। और 20 रुपए का ये? और ये टमाटर 20 रुपए 40? का? हाँ, वही तो कह रहा था 20 रुपए का है। जी हाँ, टमाटर एक 20 का। घर में लगा लें। कसम से यार। ये प्याज और टमाटर तो घर में उगा लें। 40, 50, अच्छा, 60 ये 30 और ये 60। 60, 70, 80, 90। हाँ, ये लो 90 90 रुपए। बहुत ही महंगे हो भाई सब्जी वाले तुम तो। हाय हाय, शुक्र है मैंने 50 रुपए नहीं रखा, तो 50 रुपए में करे।
वाट लग जाती। अच्छा, लेकिन ये हमने ली ज़्यादा है इसलिए कि हम लेके आ रहे हैं, वरना हमें क्वांटिटी बहुत थोड़ी थोड़ी चाहिए। नहीं, आपने कहा ना हम सब्जी पका भी सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। ये अब आप बनाएंगी कैसे, क्या हो? अच्छा, इसमें करना है कि आपने पानी उबलने रख दिया, तकरीबन 1 लीटर के करीब, 1 जग पानी आपने उबलने रखा। ठीक है। तो प्याज जो कोई मतलब दरमियाने साइज़ के लेके इसको आपने डाल देनी है इसमें, छिलके समेत। ठीक है। और इसका कुछ भी मतलब ये नहीं करना कि उसको छीलना है, कुछ नहीं। अच्छा, छिलके समेत? छिलके समेत इसको आपने उबलने पूरी काट दें? पूरी काट दें। हाँ। और जो चुकंदर हमने बहुत थोड़ा सा डालना है। अच्छा, अगर एक एक पीस। दरमियाना साइज़ का है तो बस आप चौथाई से भी कम। अच्छा, ये भी इतना। छिलके समेत डाल? ये भी छिलके समेत। ठीक है। और 3 से 4 पालक के पत्ते डालेंगे, 5 पत्ते डालें आप। सही है। समझे, ये भी अगर आप घर में गमले में लगा लेते तो आपका चलता रहेगा। हाँ, ये ठीक है। आपने डाला। अच्छा, इसको सिर्फ आपने उबालना है, इसमें डालना है तेज पत्ता। टमाटर भी तो लिया था आपने? वो बाद में बताऊंगी इसके साथ। वो महंगा है बड़ा। 20 रुपए का एक बहुत टमाटर। प्यार से इस्तेमाल करेंगे हम। अच्छा, करना क्या है कि इसको आपने उबालना है। अच्छा, जब ये अच्छी तरह से इसमें तेजपात भी आपने ऐड किया है? तेजपात भी डाला है। ठीक है। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमने डाली हैं, इसको खूब पका लेंगे। ठीक है। 1 लीटर पानी लेंगे, इसमें तकरीबन 3 से 4 जब जोश आ जाएगा तो इसको छान लेंगे। ठीक है। अब ये पानी जो है, जब आप अपना शैम्पू कर रहे हैं तो ये पानी एक छोटे से मग में लेके लास्ट डाल के ना आपने इससे वॉश करना है, मतलब रिंस करना है? रिंस करना है। और उसके बाद जब आप रिंस करेंगे तो एक इतना सा टमाटर लेंगे। हाँ। और इसको पूरे मसाज करेंगे सर में, स्कैल्प पे? स्कैल्प पे, आपकी जो खोपड़ी है? बिल्कुल जड़ों में जड़ों में। मसाज करके और फिर सादे पानी से वॉश कर लेंगे। हाँ। ये आपने शैम्पू किया, हाँ। इसका मसाज किया, अच्छी तरह से मसाज करने के बाद इस पानी को अपने सर पे डाल दिया। ओके। 1 हफ्ते में डैंड्रफ गायब हो जाती है। और ये कितनी दफ़ा करें हफ्ते में? हफ्ते में आप 3 दफ़ा तो लाजमी करेंगे, क्योंकि आप जब डैंड्रफ का शैम्पू लगाते हैं फिर डैंड्रफ डैंड्रफ आ जाएगी। और डैंड्रफ का शैम्पू नहीं लगाना है। अच्छा। आपने हमेशा जो है सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है। डैंड्रफ खत्म करने के लिए आप जब भी डैंड्रफ का शैम्पू लगाएंगे ज़िंदगी भर डैंड्रफ खत्म नहीं वो होगी। इसीलिए होती है। वो आएगी। और एक दिन के लिए गई, बिल्कुल। फिर दूसरे दिन दोबारा लगाएं, उसके आपको लिए- दोबारा वॉश करना पड़ेगा। इस तरह की जो चीज़ें, जैसे ऐसे हमने 4 चीज़ें डाली, अगर सिर्फ ये पानी जो है पका के आप एक दफ़ा रख लें। हाँ। और ये 1 लीटर जो आपका जग है पानी का, तकरीबन आपका 15 से 20 दिन चल जाएगा। सिर्फ 1 मग पानी, 1 प्याली पानी आपने स्कैल्प पे डालना है। हाँ। और टमाटर का एक इतना सा टुकड़ा बहुत होता है। ओके। तो ये 1 टमाटर आपका तकरीबन 4 दफ़ा चल जाएगा। और इतना सा जो आपका पानी है ये आराम से 15 दिन के लिए बहुत होगा। सही। तो ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पहले ही हफ्ते आपको अंदाज़ा होगा कि आपको जो स्कैल्प में डैंड्रफ जमना शुरू हो गई या झड़ रही है वो रुकना शुरू हो जाएगी और डैंड्रफ ख़त्म होना शुरू होगी। और उसकी वजह से जो आपका हेयर फॉल हो रहा है वो भी आपका रुकना शुरू हो जाएगा। सही। इसलिए कि इसमें सारे इसमें आपने पोटेशियम, प्याज, पालक, अपना चुकंदर और तेज पत्ता ये आपने 1 लीटर पानी में डाला है, पका लिया इसको। उसके बाद इसको छाना, फिर आपने पहले शैम्पू करने के बाद आपने टमाटर से उसको मसाज किया और उसके बाद इससे बस एक रिंस कर लिया। बिल्कुल ठीक है। ज़बरदस्त। 90 रुपए में आपकी डैंड्रफ गायब हो जाएगी और साथ आप भुजिया भी बना सकते हैं उसकी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज नदीम भाई सब्जी वाले हमारे साथ हैं और आज के वीआईपी गेस्ट यही हैं, क्योंकि भाई सब्जी के पैसे कम कराने ये भी एक आर्ट है और हमारी खवातीन में वो आर्ट कूट के भरा है। क्यों नदीम भाई, होता है ना ऐसा? जी हाँ, बाजियाँ आपसे पैसे कम कराती हैं? यही होता है। हैं 4-4, 5-5 रुपए नहीं, पुदीने की गट्ठी तो डाल दो, धनिया की गट्ठी तो डाल दो। जी जी होता है ना? जी, होता नाराज है। भी हो जाती हैं कि बहुत पैसे चढ़ा दिए तुमने ऊपर, जी है ना? बिल्कुल जी। तो आज हम जो मौसमी हमारे सब्जियां हैं उनको लेकर बहुत सारी आपको फ़ायदेमंद चीज़ें बता रहे हैं। फरहा ने हमें बताया अभी पूरी बॉडी पे जो आपकी खारिश हो रही थी उसको मद्देनज़र रखते हुए करेले से उन्होंने वो एक पूरा लोशन सॉर्ट ऑफ क्रिएट किया जो हर उम्र के लोग ड्राई स्किन के हवाले से पूरी बॉडी पे, फेस, हर जगह लगा सकते हैं। फिर साथ पिछले सेकंड में डॉक्टर उम्मे राहील ने वो प्रॉब्लम जो हर घर में होती है, यानी खुश्की, सर में खुश्की हो जाती है, बहुत सारे शैम्पूज इस्तेमाल करके देख लेते हैं, उस खुश्की को दूर करने के लिए उन्होंने चुकंदर, तेज़पात, साथ पालक और प्याज इन चारों की मदद से फिर टमाटर लगाकर जिस तरह वो रेमेडी बताई वो भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आप यूज़ करके मुझे बताइएगा। अब हम चल रहे हैं हकीम रज़ा इलाही के पास। और आप कौन सी सब्ज़ी खरीदने चलेंगे मेरे साथ? कभी आप खुद गए सब्ज़ी खरीदने घर के लिए? हाँ, जाता हूँ कभी कभार। फ़ोन आ जाता है बेगम का, सुनिए ज़रा 2 किलो आलू लेते आइएगा,
हाँ बस ऐसे ही है, प्याज कभी आलू लेते ले आइए। आए, कभी अजीब अजीब सी सब्जियां मंगाती रहती नहीं हैं। तो आप मुझे बताएं, तो आपको भाव वाव मालूम है आप, या आप ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा पैसों में बेच देते हैं फल वाले सब्जी वाले? नहीं, हमारा ख्याल ये हमें सही बताते हैं रेट। आपको सही बताते हैं? हाँ। खवातीन को तंग करते हैं? खवातीन को डबल रेट बताते हैं, उनको पता है इन्होंने कम कराना है। ये देखिए, ये देखिए। आइए चलें, बाजार चल रहे हैं, हम क्या खरीदने जा रहे हैं मुझे बताइए। देखते हैं जी, वहाँ पहुँचे तो सही, अपन देखते अरे हैं है, क्या आप है चूज सब्जी वाले करेंगे। के पास क्या आप है। बता क्या रहे हैं, रेमेडी कौन सी है, किस चीज़ के लिए? हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लिए हम बताएंगे। क्या है, पीने के लिए, खाने के लिए, क्या पीने करें? के लिए होगी, जिससे उधर उधर कोलेस्ट्रॉल उधर कैमरा उधर है क्या? कोलेस्ट्रॉल और शुगर जिससे जो है वो नॉर्मल होगी। हाँ। और सर्दियाँ जैसे ही आती हैं, लोग पाए, नहारी बिल्कुल। और मीठी चीज़ें ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। इनके बायस शुगर लेवल भी अप होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो हाँ, जाता है। तो बिल्कुल। मीठी चीज़ों की इस्लाह के लिए जो हम सर्दियों में बेहतियातियाँ बरतते हैं, और लिहाफ ओढ़े सर्दी में जो है वो पड़े रहते हैं, सूप भी पीते रहते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए उसकी इस्लाह के लिए जो ज़मीनी असरात पैदा होते हैं आपकी सेहत के हवाले से, उनके लिए हम देखते हैं यहाँ से कुछ सब्जियाँ। जी देखें जी, ये क्या? क्या कैसे लगाया भाई करेला? ये 160 रुपये किलो। मियाँ वही रेट बता रहे 40 हो, रुपये। खवातीन वाले जो। वो नहीं बताएं, 240 रुपये किलो। करेला? हाँ जी करेला। भाई कितने चाहिए आपको करेले? बस एक ही एक चाहिए ना, तो दो नहीं दो ना, एक तुमने कितने का बेचा था? कितने का था करेला आप वाला? भूल गए। 30 रुपए। वो कैलकुलेशन करे, 30 रुपए का था। वो बड़ा था, ये छोटा 23 रुपये का। ओह 23 ठीक है, का, 23 चले का। सही है, 23 का ये हो अच्छा, गया। ये दे दें मेथी। मेथी कितनी ले रहे? मेथी थोड़ी सी दे दें, आधा पाव दे दें। ये दोबारा बताएं, कोलेस्ट्रॉल और क्या? कोलेस्ट्रॉल और शुगर कोलेस्ट्रॉल और शुगर को कंट्रोल कंट्रोल करेगा। इसके अलावा जो शुगर के मरीज हैं उनके हाथ पाँव सुन हो जाते हैं ओह। सर्दियों में। तो मेथी पूरी गड्डी लेनी है? नहीं आधी आधा आधी। पौधी आधी पाव कितने का है? 20 रुपये का है। 23 और 20 43 हो गए। अदरक दे दें थोड़ा सा, थोड़ा सा अदरक ले दे। 10 का अदरक दे दें। आज महंगाई हो गई। 10 रुपये का अदरक। अदरक क्या हिसाब है भाई, आजकल तो बड़ी महंगी चल रही है। 150 रुपये पाव। 150 रुपए पाव है। ये आपने जो छोटा सा पीस दिया, ये कितने का था? 10 रुपये का। 10 लहसुन 43 है। एंड 10 53। 53। लहसुन क्या हिसाब ये 80 रुपये पाव है। है? 80 रुपये पाव है। 80 रुपए पाव। पाव बता रहे हैं ताकि 80 रुपये पाव। भेद ना खुले। 22 रुपये का है। अदरक मैंने सुना 600 रुपए बहुत किलो ज़्यादा है, जी चले हाँ। दे दें। ओए होए, ये कितने का है? ये 22 का है। 22 का। वो छिले हुए लहसुन ले लेना, वो सस्ते पड़ेंगे। छिले हुए हैं नहीं, लहसुन? छिले हुए नहीं अच्छा, है। ये छिले हुए होते कितने के? महंगे है वो, 100 वो महंगे है? हाँ वो महंगे है। ओहो, अब ये कितने का था लहसुन? 53 हुए थे। हाँ 65 होगा। 65 हो गए। एक बस हो गया आपका, शॉपिंग हो बस जी, गई? बस जी हो गया। 3 4 5 6 5 रुपए माफ कर देना। 70 दे दो। हाँ हाँ 60 5 रुपए आप मुझे वापस करिएगा, मैं 70 रुपए दे रही हूँ, 5 रुपए ठीक है। वापस कीजिए। हाँ मैं नहीं छोड़ती भाई, एक मेहनत की कमाई है भाई। हाँ भाई, तो ये आ गया हमारा 70 रुपए का सामान आया है। और ये कितने दिन चलेगी दवाई भाई, क्या है ये मुझे बताएं तो, है क्या चीज़? अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल शुगर को कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल के लिए, शुगर के लिए, और उसके साथ जो मौसम में, इस ठंडे के मौसम में हम क्या खाते हैं, नहारियाँ, पाए, ये। उसके साथ मीठी चीज़ें, हाँ। गजरेला, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। उससे जो ज़िमनी असरात पैदा होते हैं, हमारी सेहत को जो नुकसान होता है वो इससे कवर होगा। और इसके साथ साथ ऐसा होगा कि शुगर और 10 कोलेस्ट्रॉल, मिनट अभी तमीज़ ही शुगर और बन रही है, कोलेस्ट्रॉल आगे जो तो है वो बताएं। सेट हो जाएगा। 10 मिनट हो गए। कितना इतने दिनों बाद आए हैं, तो आपको हो रहा है कि बस कैमरा मेरे ऊपर हाँ, कैमरा मेरे ऊपर है। और कहीं जाए ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हाँ ठीक। फरा फर फर फटाफट बता देती है। और अब तो मैं कम बोलने लगी हूँ। नहीं इनका शुरू हुआ चैप्टर 1 दूसरा पेज। लोग कह रहे क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं, मुझे पता तो चले जल्दी। पानी कितना लिया आपने? पानी लिए जी हमने 2 गिलास। 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी लिया। अच्छा। और एक करेला हमने करेला हमने इस तरह गोल गोल काटा। गोल गोल काटा। ठीक है। और ये डाल दिया हमने पानी में। और इसके साथ हमने डाली मेथी। मेथी के पत्ते इतने लेने, जी, तब मेथी एक के मुट्ठी पत्ते। पत्ते हैं। हाँ, जदीद मेडिकली साइंसी तहकीकात से ये बात साबित हुई है कि मेथी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्द कवर करती है। अच्छा। और कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती जो होती है, जिससे आर्टरीज वगैरह ब्लॉक होती हैं, वो भी इससे खुल जाती है। मेथी से तो काफी ऐसे बेहतरी हमें आती है। अच्छा ऐसे बनानी चाहिए। ठीक है। अदरक। अच्छा, अदरक हमने लिया इसमें छिलके एक समेत थम डाल के रहे हैं। करीब, एक थम के करीब लिया। हाँ, छील ले खवातीन, छील ले। हाँ। हम ऐसे ही डाल देंगे। अच्छा ठीक है। सही है।
ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमने लेने हैं 2 से 3 जवे लहसुन के। अच्छा, मसला ये है कि बाज़ लोग जो हैं वो उनको मैदे का मसला होता है, हाँ। तो उनको लहसुन से और अदरक से तेजाबियत पैदा होती है मैदे में। ठीक तो है। हम क्या करेंगे, इसमें 1 इलायची भी डालेंगे। अच्छा, ठीक बड़ी है? इलायची, बड़ी 1 इलायची डाल ठीक देंगे है। तोड़कर। ठीक है। और 3 जवे हमने इसमें लहसुन के डालने हैं। ठीक है। और ये लहसुन काफ़ी वो है, हाइब्रिड है। हाँ। देसी लहसुन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, आपने अदरक डाला, लहसुन डाला, हाँ, मेथी डाली मेथी और करेले डाले, जी, ठीक है, और साथ एक बड़ी इलायची डाली, साथ में 1 बड़ी इलायची ठीक है। डाली। अब ये आपने पानी में जो डाला है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट? अब हम ये करेंगे, इसको पकाएंगे, हाँ। बॉयल करेंगे। हाँ। तकरीबन ये समझ लें कि 2-3 जोश आ जाएं, उसके बाद इसको ठंडा कर लें, छान लें। छान के इसका पानी जो है वो आप दिन में 3 हिस्सों में पिएंगे, अगर आपका शुगर और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हाई है तो। ये खाली एक दिन के लिए निकलेगा ये? 1 दिन के लिए निकलेगा। लेकिन अगर हाँ। आपका कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल बॉर्डर लाइन पर है तो फिर दिन में 1 बार इस्तेमाल करें, इसको फ्रिज में रख दें, 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। आधा कप इसका, ठीक है। 3 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। क्या? दिएगा। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं। छुरी। ओके, हो गया ना, बस मैं जाऊँ आगे? नहीं, अभी नहीं जाए ना। नहीं तो अभी आप क्या कर रहे हैं? और अभी मैं लहसुन काट रहा हूँ। नहीं तो ये आपने बता दिया ना, अभी अब जब तक हाँ। पकती रहेगी मैं खड़ी रहूँ यहीं? नहीं, अब आप जाए, हो गया, मेरा शौक पूरा हो गया कैमरे वाला। वैसे भी ज्यादा मुझे ही लिया है कैमरे में। ओके जी, तो ये हो गई जी हमारी कोलेस्ट्रॉल और शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो आप हेवी खाने खाएंगे, वो ये पानी है जो दिन में 3 दफ़ा बंटवारा करके आपने पीना है। ठीक है, आइए जी रानी, आप क्या चलें शॉपिंग पे आइए। जी हाँ, शॉपिंग पे का मजा खवातीन के साथ आता है हकीम साहब। मैं अब बताऊंगी। सच्ची बात है। आज हाँ। आज मैं बताऊंगी, सब्जियों से मौसम बदल रहा है। हाँ। और गर्मियां जा रही हैं और सर्दियां आ रही हैं। हाँ। इस मौसम में बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ। हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, हमारे जो बुजुर्ग हाँ। हैं वो भी इस मौसम में चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला हो बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। ये जो हरी सब्जियां हैं ये हमारे लिए ज़िंदगी है। हाँ। और हम लोग इसकी खाते सब हैं, लेकिन पकाने का तरीका चूँकि मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगी तरकारी सूप आपको। और जो तरकारी बहुत- सूप? जी हाँ, तरकारी सूप, जिससे हाँ। किस तरह चेस्ट इन्फेक्शन से आप बेचारा लोग कहाँ चला जाए बच सकते कैमरामैन? हैं इस मौसम में। थोड़ा सा पीछे तो हो जाए, वो कैमरामैन कहाँ जाए, दीवार के अच्छा आगे जी, मैं जगह ही इधर नहीं है। चली जाऊँ? अच्छा जी, सॉरी। अच्छा जनाब, सबसे पहले मुझे चाहिए मेथी का साग। हाँ। आप अच्छा निदा, मैं ये भी बता दूं कि जी। ये सब्जियां जो मैं ले रही हूँ, ये मैं सुने एक मिनट, मेथी कितनी चाहिए आपको? वो मेथी है का- ना उनके पास इतनी सारी मेथी। हाँ, मैं हम बता पैसे रही क्यों हूँ जाया कि करें? हम बिल्कुल मेथी का साग हमें सिर्फ चंद पत्तियां लेनी होंगी। तो वो हम मेथी इनसे ले लेंगे, आप हमें उधार दे दीजिएगा पड़ोसी। ठीक है, वो आप अब खरीद चंद चुके हैं। पत्तियों के लिए हम थोड़ी इतने पैसे जाया बिल्कुल सही है। मैं ठीक है। और हमें चंद पत्ते ही पालक का साग चाहिए होगा। पालक किसके पास थी? बची हुई है ना आपके पास? पालक का नहीं, पालक थी ना आपके पास वो इतनी सारी? टोकरी ले गए शायद। कौन ले गया? आप ले गए? टोकरी किधर है पालक की? रिटर्न आई वो है। एक्चुअली जगह खाली की ना हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, हाँ, वो जो हमारी जो टोकरी में पालक थी वो दे दें हमें। और हाँ। चंद पत्ते की हमारा तो सबसे लिए दिए से ही काम चल गया। ठीक है। हाँ, यही थी वो, ये जी पालक। जनाब। और ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं अगर 10-10 रुपए की भी सब्जी ले लूंगी, हाँ। तो ये पूरे 1 हफ्ते का सूप, तरकारी आगे सूप तो तैयार बताएं, होगा। मेथी हो गई। अच्छा जी जनाब, हमने ले लिया मेथी का साग, हमने लिया पालक, हमने लिया सलाद के पत्ते। सलाद के पत्ते दे दें। कितने के हैं? सलाद पत्ता है ना वो? सलाद पत्ता किसने लिया था? किसी ने नहीं है? सलाद के पत्ते मैंने काट के अपने पास रख लिए। अच्छा, वो कितने के हैं? कीमत तो बताएं ना। सलाद 20 के रुपए के पत्ते पड़ेंगे। 20 हाँ, रुपए के? 20 रुपए के। 20 रुपए के। ठीक और है। ये है ब्रोकली। ब्रोकली तो महंगी होती हाँ है। जी हाँ, ब्रोकली महंगी होती है। ये गोभी की एक किस्म है, लेकिन ये ज़रा महंगी होती है। और इसमें हमें ये एक ब्रोकली हमें पूरे हफ्ते के सूप के लिए काफ़ी होगी। अच्छा, ये आराम से जो है वो सब्जी वालों के पास ब्रोकली मिल जाती है? नहीं, बहुत ज़्यादा आम नहीं मिलती। ये अपने सब्जी वाले को एक दिन पहले कहना पड़ता अच्छा, है। ऐसा होता है? तो ले भाई आते हैं आपका आप ले फिर? आते। जी। अच्छा, ये कितने की है ये वाली एक जो है ब्रोकली? दिखाइए। ये मेरा ख्याल है तकरीबन 50 रुपए की होगी। तकरीबन इतना ही ये है। लीजिए। 200 रुपए पाव होती है वैसे। जी जी। अच्छा। हाँ। नहीं, अब मैं तो 112 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, तो ये 1 हफ्ते के आधा लिए पाव ना, है यहाँ? जी। आधा पाव है? हाँ, तकरीबन आधा पाव। ये 1 हफ्ते के लिए हमारे अच्छा, काफ़ी होगी। तो ठीक है। हमने सलाद पत्ता, सलाद पत्ता लिया। मेथी, जी। वहाँ से वो उठा लेना, ये जो टोकरी है दूसरी पालक। हाँ। ठीक है, पालक, तो अब मुझे सलाद आपको पत्ता, सिर्फ 100 कुछ देने हैं रुपए। मेथी का साग, इतनी सी अदरक ये और ले। 1 जवा लहसुन। 112।
ये ले लीजिएगा आप ठीक है, बाद में उठा आके। लेंगे। चले भैया आ जाए। और ये सब्जी हमारी एक हफ्ते के लिए है। सारी हरी सब्जियां आपने उठाई हैं, जैसे ब्रोकली बहुत फायदेमंद है, ब्रोकली उठा ली, पालक है, मेथी है जी। और सलाद का पत्ता है और निदा कभी कभी ये और होता है अदरक कि- लहसुन आप वहीं पे जी, है जी, ना। मैंने बिल्कुल मैंने ले लिया था इनको और मेथी मैंने दे दे, मेथी है। हाँ ठीक है जी। ये सूप क्या फायदा देगा? जी मैं आपको बताती हूँ, ये सूप चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, मौसम बदलते ही जब सर्दियाँ आती हैं आपके बच्चों की नाक बहने तो लगती हम है, जैसे मौसम बदलने से पहले पहले बच्चों को कितनी दफा पिलाएं? एक बार दिन में। और बच्चों के लिए बेहतर होता है कि कोई भी चीज़ अगर रात को सोते वक्त पिला दें, लेकिन अगर आप दिन के 11 बजे दोपहर खाने के बाद अपने आप खाने की टेबल पर भी अगर ये यानी जो हम यखनी बनाएंगे, यानी ये तरकारी सूप है और सब लोग सोफले पीते ही हैं खाने से पहले, अगर इसको अपनी आदत बना लेंगे तो वो लोग जिनको मौसम बदलते ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है, यानी सांस लेने में सांस की, मसला, हाँ। यानी दमे की सी हल्की सी शिकायत हो जाती है, इस सूप के साथ उनकी ये प्रॉब्लम अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ब्रोकली हर किसी को नहीं मिलेगी जी, जी। और महंगी भी है, सच्ची बात है, झूठ क्यों बोलूं, तो उसका ऑल्टरनेट बताएं, उसका सब्स्टिट्यूट बताएं। उसके बदले आप दो लौंगे डाल लीजिए। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही कामयाब है। और एक चुटकी हल्दी, बस। ब्रोकली के बजाय 2 लौंगे और जी, 1 चुटकी हमें हल्दी। ये सूप तासीर में गरम बनाना है, ओके। कि आपको फायदा दे, आपका चेस्ट इन्फेक्शन इससे रिलीज हो जाए। ओके। वो बच्चे जिनके सीने पे बलगम, अच्छा जनाब मैंने अच्छा मैं रिपीट कर रही हूँ, इस सूप में डलेगी ब्रोकली, इस जी। सूप में डलेगी मेथी, जी। इस सूप में डलेगी पालक, हाँ। इस सूप में डलेगी सलाद का पत्ता, जी, अदरक और लहसुन। लहसुन। जी, ये देखिए इतनी हमने ब्रोकली ले ली, ये एक वक्त का सूप है हमारा। मैंने पानी इतनी पहले थोड़ी सी? जी बिल्कुल इतनी। और अगर ब्रोकली नहीं अवेलेबल तो 2 लौंग और चुटकी भर हल्दी। जी जी हमने डाल दिया। ये हमारा सूप है जो तैयार हो रहा है। मैंने पानी ठीक है। पहले उबलने को रख दिया था। हाँ। और मैंने ये आप देख लीजिए कि ये सलाद के पत्ते हैं, मैंने 2 से 3 लिए थे। ये ठीक है। सैलेड है, इसके हाँ। मैंने 2 पत्ते लिए थे जो मैंने काट कर रख लिए थे यहाँ अच्छा पर। थोड़े थोड़े डालने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब्जी हमारी 3 दिन आपके नहीं चल जाएंगी, एक हफ्ता। 1 हफ्ता चल जाएगी। जी बिल्कुल, आप ये लेके फ्रिज में रख लेंगे। ये हाँ। देखिए ये 2 से 3 पालक के पत्ते हाँ। हैं जो मैंने पहले से धोकर रख लिए थे। और इसमें 1 जवा लहसुन, और ये आपने पानी कितना डाला है? मैंने तकरीबन 1 गिलास भर के लिया है। 1 गिलास भर के लिए, ये 1 सूप के लिए। जहाँ अगर एक हम गिलास है। इकट्ठे, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं 3 बच्चों के लिए बना रही हूँ और हम मियाँ बनाए, बीवी के इसकी लिए इतनी 5 quantity- लोग हैं। हाँ, इतनी सी क्वांटिटी जरा सी ज्यादा कर दें और 2 गिलास भर के आप रख लीजिए पानी के। ठीक आपकी है। पूरी फैमिली की, क्योंकि हमने भर भर के नहीं पीना। हाँ। आधा आधा कप भी अगर हम पी लेंगे तो बहुत फायदा देगा। ये हमने है। 1 जवा लहसुन का हो गया। डाला और ये इतनी सी अदरक, ओके ठीक है। हाँ। 2 लौंगे, ये रहे। अच्छा आप लौंगे फिर भी डाल रही हैं? मैं डाल रही एहतियातन ताकि आपको पता चल जाए ब्रोकली मिले ना मिले, ठीक है। ठीक ये है। ले लिया और बस 1 पिंच हल्दी। सही है, ये हो गया हमारा सूप तैयार। ठीक है। ये सूप हमारा तैयार हो रहा है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फिर मैं आपको एक दोबारा से रिकैप दूंगी कि हकीम साहब ने क्या बताया है और रानी आपा ने क्या बताया। एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ। और सब्जी वाले तो हैं ही नदीम भाई। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त आप एक बहुत ही अहम शो देख रहे हैं जो आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत, ब्यूटी, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। सब्ज़ी जो मौसमी सब्ज़ी है वो हमारे साथ है, ताज़ी सब्ज़ी है। और हमारा हर जो एक्सपर्ट है वो आपको उन सब्ज़ियों से रिलेटेड बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है वो फराहम कर रहा है। हकीम रज़ा इलाही साहब ने बताया कोलेस्ट्रॉल और शुगर से को कंट्रोल करने का तरीक़ेकार, एक बड़ी ज़बरदस्त पानी को, मतलब लाइक यखनी या पानी कह लें आप, सब्जियों की मदद से एक क्या कहेंगे इसे आप, तरकारी का जो शानदार बनाया। और उससे पहले, उसके बाद जो है वो रानी आपा ने चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट कंजेशन, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत अच्छा यहाँ पे भी सूप तैयार किया। तरकारी सूप ही कहेंगे क्योंकि सारी सब्जियां इस्तेमाल हो रही हैं, सारी ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, लहसुन अदरक का इस्तेमाल इसमें किया। पालक, मेथी, सलाद पत्ता, ब्रोकली नहीं है तो लौंग या हल्दी, लौंग, ठीक है। 2 लौंगी और 1 पिंच हल्दी। अच्छा, अब जो सूप हम ये पियेंगे तो हम इसमें ये सब्जियां भी साथ साथ ऐसे खा लें? नहीं, इसको छान के इसको छान लें, खाने की जरूरत मूड है तो खा लें। हाँ, अब कुछ लोग बहुत वेजिटेरियन होते हैं, पसंद करते हैं, अदरवाइज बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। हाँ। उनको छान के पिलाएं, बहुत मजेदार इसका जायका होता है। और कितनी मिकदार देनी है
बड़े आधा कप पी लें हाँ। और बच्चे तो 2-3 चम्मच भी पी लें तो बहुत है। जी। तो ये देखिए जी, हम आपको सर्दियों से आने से पहले खबरदार कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चलें शेफ फराह आपकी तरफ। जी। क्या आप बताएंगे और क्या खरीदारी करनी है? हाँ, स्किन के लिए मैं बताऊंगी कि स्किन के, क्योंकि सर्दियाँ और ठंड, थोड़ा सा ठंड भी शुरू हो जाती है, चाहे इतनी ज़्यादा सर्दी भी ना हो, स्किन हमारा ब्लैक होना शुरू हो जाती है। ये क्यों होती है? बहुत ज़्यादा ब्लैक समझ होना, नहीं आती हाँ मुझे बहुत, क्योंकि हम कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी फ़ैन ऑन कर रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी, क्योंकि बाहर का मौसम चेंज होता है, घर के अंदर का चेंज होता है। हाँ। तो हमारी स्किन जो है वो चीज़ें जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो कहीं से ब्लैक हो रही। और ख़वातीन जो घरों में बैठी हुई हैं वो ना प्रॉपर क्लेंजिंग करती हैं, ना हाँ। स्क्रबिंग करती हैं, ना वो फेस वॉश सही तरीके से, बस सोप से हल्का सा लगा के सर्दियों कर में लिया, नहाना ही कम हो जाता बिल्कुल है। हो जाता है। तो इसी हाँ। वजह से स्किन के बहुत सारे मसले हो जाते हैं और फिर वो परेशान तो होती है। आप अब क्या मैं क्या स्किन को करूं? ब्राइट करने के लिए ब्राइट करने के लिए, कुछ बता पिंक रही? करने के लिए, स्किन थोड़ी सी आपकी पिंक हो जाए, जो आपके अपने कलर की तरफ आ जाए और ब्लैक जो डल आपकी स्किन है वो खत्म हो जाए, वो मैं करूंगी हरी प्याज से। हरी प्याज। हरी प्याज के बहुत ज्यादा फायदे हैं, हम लेने भी चलते हैं, मैं हाँ, साथ साथ चलें बताती भी जा रही हूँ। ठीक है। क्योंकि वो जमीन के अंदर से उगती है तो मिनरल्स कुछ ज्यादा होते हैं, हाँ। पानी को ज्यादा वो पी के जो वो ग्रो करती है, बड़ी होती है, तो उसमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है, विटामिन सी ज्यादा होता है उसके अंदर, इधर हो तो जाए। स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है हरी प्याज। हरी प्याज को सर्दियाँ जैसे ही आती हैं हम लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो तवानाई देती है, एनर्जी देती है, क्योंकि पानी के अंदर उगती है, ज़मीन के अंदर से वो निकलती है, तो विटामिन सी की भरपूर मिकदार इसके अच्छा, अंदर वाइट, होती ये है। कितनी की है जरा हरी प्याज बताइए? अच्छा, मुझे सिर्फ आप 2 ही दे दीजिएगा, ज़्यादा नहीं दीजिएगा। है वैसे ये कितनी पाव की कितने है? की है वैसे? पाव 50 की है। 50 रुपये पाव है। तो ये तो 200 आधा रुपये पाव किलो। भी नहीं होगी ना? नहीं, कम है, आधा पाव से। क्योंकि हमें दवाई बनानी है, क्रीम बनानी है, तो हम कम क्वांटिटी में लेंगे, वरना तो अब सर्दियों में तो आपको पता होगा कि हरी प्याज के ये कितने की पराठे है? खाने सब बनते हैं। 15 रुपए की है। 15 रुपए की है, चले। आपने मेरे पिछले 5 रुपए देने थे, ये लगा 10 रुपए। अच्छा, एक अदद टमाटर, क्योंकि टमाटर भी स्किन के लिए बहुत अभी ज्यादा 20 रुपए अच्छा का है। होगा। स्किन के कोई भी आपको मसले हो, 20 टमाटर रुपए? को लगाने ये से लो। स्किन हमारी अच्छी होती है। तो एक अदद टमाटर चाहिए था हाँ। और मुझे हरी प्याज चाहिए थी। ठीक बस ये आपकी टोकरी ले लें, मेरी तो सब्जी थोड़ी सी ठीक है। है। आइंदा हम अपनी टोकरी लेकर आएंगे साथ हाँ। में सब्जियों वाली। अच्छा, ये इसका जो ग्रीन पार्ट अच्छा, है ये वो हम मुझे लगाएंगे चाहिए। face पे, बिल्कुल लगाएंगे। हाँ। इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। ग्रीन पार्ट है जो हिस्सा, वो मुझे चाहिए, और एक अदद मुझे टमाटर चाहिए। बस ठीक 2 है। चीज़ें मुझे चाहिए। अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसको ब्लेंड कर लेना है। ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने पीस लेना है, इसका एक पेस्ट बना लेना है, जो कि मैंने पहले से बना के रखा ठीक हुआ है। है। हरी प्याज का पेस्ट। देखिए जरा, और ये प्याज की तो टमाटर नहीं का। बू आ रही इसमें? नहीं, नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती इसमें। इसकी कोई बू ही नहीं होती, एक अच्छी सी इसकी खुशबू होती है। और सब चीज़ों में जब मिक्स होगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने क्या मिक्स किया। अभी मैं ठीक है। मिक्स होकर के आपको बता रही अच्छा, हूँ। आपने ले ली 3 प्याज थी? हाँ, 2 प्याज थी। अच्छा, इसकी वो काट दी आपने जो हाँ, बाल ये होता व्हाइट है? वाला हिस्सा है ना, वो काट के सालन ठीक में है। आप ये ऑमलेट बनाए, कुछ भी बनाए उसको। हाँ। और ग्रीन ले लिया और एक अदद टमाटर ले लिया मैंने। ठीक बस है। 2 चीज़ें मैंने इसको अच्छी तरह से क्रीम बना पीस ली के? है, पीस लिया है। अब मैं इसमें हमारी क्रीम तैयार कर रही हूँ। घर की चीज़ों से बनेंगी, जो आपके घर में चीज़ें हाँ। मौजूद हैं। आपने, अच्छा, इसमें एक ही बात होती है, क्योंकि सब्जी जो ग्रीन सब्जी है, टमाटर, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। आज आपने बनाना है, आज ही लगाना है। अच्छा। आप उसको कल परसों नहीं रख सकते हैं, ठीक क्योंकि है। बहुत आसान सी चीज़ें, सस्ती चीज़ें, तो आप फ़ौरन इसको बनाएं। ये मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया हरी प्याज का, जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था। टमाटर को बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है, ठीक वो है। मैंने ले लिया। और इसके साथ ही शहद स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन पे जितने भी आपके डार्क स्पॉट होते हैं उसको साफ ये करके क्लियर बेसिकली करता है। मास्क बनेगा, है ना? एक क्रीम बनेगी, ये मास्क नहीं है, ये मास्क। क्रीम है। नहीं, मास्क नहीं है, वो क्रीम अच्छा। है, जिसको आप मसाज करेंगे। अच्छा। जो आपको चिपचिपापन भी नहीं देगा और आपको एक अब परेशानी क्या डाल irritation रही हैं होती है ना, ये है हमारे पास जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल, शहद, हरी प्याज का पेस्ट और टमाटर, ये का 4 पेस्ट। चीजें। जी, अच्छा, जोजोबा ऑयल है, उसकी क्वांटिटी को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमने इसमें 1/4 टीस्पून डाला है, आपने ज़्यादा नहीं डालना। वजह क्या है? क्योंकि ज़्यादा डालने से क्या होता आपकी है? स्किन पे जलन पैदा हो जाती है। ओह। जितना आपकी स्किन के लिए अच्छा है, उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये बुरा भी है। ओके। ठीक है। और जोजोबा ऑयल को ऐसे ही नहीं लगाना चाहिए। लोग रेकमेंड करते हैं कि ले उसको लगाए तो जलन, अभी आप लगाए जलन शुरू हो जाएगी, तो उसको किसी चीज़ के, किसी भी ऑयल के साथ मिला के लगाए, ऐसे इसको आप नहीं लगा सकते जोजोबा ठीक ऑयल है, को। ठीक अच्छा, ये मेरे पास से ड्राई मिल्क, खुश्क दूध घरों में मौजूद होता है। हमने सिर्फ 1 टीस्पून ही लेना है। हाँ। इसकी अच्छी सी क्रीम, क्योंकि सब्जियों में पानी ऑलरेडी होता है, तो क्रीम बनाने के लिए आप ये देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी क्रीम, ये आपके फेस के लिए, आपके हाथ पाँव के लिए बहुत अच्छी है। इसको है। आपने बना लिया, इस तरह से ये बन जाएगी और आपने इसको लगाना है। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि मास्क लगा के कहाँ बैठी रहूँ, कोई आ जाएगा, क्या देख लेगा, मुंह धोना पड़ेगा, तो ये सारे ये मसले लगा भी के होते बस हैं। छोड़ दें? छोड़ दें इसको आप और मुंह लगा वगैरह के के देर बाद धोएं? हाँ, आप देखिए, ये लगाया, कुछ भी नजर आया, कुछ भी नजर भी आया, नहीं आपने है, हाँ, फेस पे लगा invisible लिया, है। नेक पे लगा लिया, फिर आपने तकरीबन 20-25 मिनट के बाद अपना फेस धो लें। आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन पे शाइन आ रही है, जहाँ जहाँ डार्क हिस्से हैं वो साफ होना शुरू हो गए तो ये हैं। नकल्स वगैरह पे लगा लेना? बिल्कुल लगा आंखों पे सकते भी हैं, आप फेस पे नकल्स, लगा कोहनियों सकते हैं, पे। नकल्स कोहनियों पे लगाएं, हाँ। अपने फेस पे
अच्छी तरह से लगाएं। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि दूसरे दिन ही आपके घर वाले कहेंगे क्या लगाया, करके क्या आई हो, स्किन इतनी Glow अच्छी होगी, करेगी ग्लो skin। करने लगेगी। और सारे डार्क चीज़ें और सारी चीज़ें जो डार्क पार्ट में स्किन जम जाती, डेड स्किन ही होती है हमारी, जो जम जाती है, हम क्लीन नहीं कर पा रहे होते, वो साफ हो जाएगी। तो बस आप इसको लगाएं। और इतनी सी चीजें हैं, सिर्फ हरी चीज़ें। प्याज का हाँ। पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, हनी है, जोजोबा और ऑयल। जोजोबा ऑयल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, अच्छा, बिल्कुल। ड्राई मिल्क कब डाला वो तो मुझे कुछ पता ही मैंने नहीं। डाला ना 1 टीस्पून डाला इसमें। अच्छा। मैंने कहा था सब्जियों में बहुत ज्यादा पानी निकलता है, हाँ। तो इसकी हेल्प के लिए कि थोड़ी सी क्रीम बन जाए। ओके, 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 उसके लिए, ओके, वरना वो ओके। पानी पानी हो जाएगा, Binding ठहरेगा। agent हाँ, basically। तो वो ठहरेगा नहीं। अगर आप इसमें चावल का आटा या बेसन डाल देंगे तो क्या होगा कि वो आपको एक मास्क बन जाएगा। हमें मास्क नहीं लगाना कि जम जाए, मास्क नहीं लग, फिर मास्क को निकालने के भी दूसरे तरीके होते हैं। ये हमने क्रीम बनाई है, ठीक है। स्किन ग्लोइंग क्रीम, स्किन आपको पिंक पिंक कर देगी वो क्रीम। बहुत बहुत जबरदस्त चीज बताई। आप क्या सिखा रही हैं? हम बना रहे हैं एंटी एजिंग के लिए। अच्छा, एंटी एजिंग मतलब वक्त के साथ आ रही है या प्रीमेच्योर एजिंग है? इसलिए कि सर्दियों में तो झुर्रियाँ पड़ रही हैं। झुर्रियाँ आ जाती हैं, और उसमें हम कहते हैं कोलाजन खाना है, आपने जो AHA यूज़ करना है। कौन सी सब्जी खाने से ये जरा झुर्रियों का मसला हल होता है? खाने से? खाने कौन सी सब्जी? अभी जैसे बताऊंगी, उसमें आपका फ्लेक्सीड हो गया, मेथी अच्छा। दाना, मेथी की सब्जी हो गई, और साथ साथ चुकंदर बहुत अच्छा है, भिंडी बहुत अच्छी है, ये लेस बिल्कुल होती है जिसमें? बिल्कुल लेस हाँ। होती है, और गाजर बहुत अच्छी है। अच्छा, ये आपको गाजर। जवान रखे। बिल्कुल। अच्छा, गाजर का तो सबसे बड़ा, अभी तो इस वक्त इतनी अच्छी गाजर आई नहीं है, लेकिन हाँ। गाजर का फ़ायदा है कि वो जैसे ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाती है। अच्छा। और इस तरह से अगर आप उसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको महफूज रखेगी औरतों के जो मसाइल होते हैं। गाजर वो लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए। इस सीज़न में 1 गिलास रोज़ाना पी लें, तो वो उनको इंशाल्लाह, ये जो अभी तो सीज़न भी चल रहा है, वो कैंपेन्स भी चल रही हैं, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो आप इस चीज़ से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। ठीक है, आइए हम खरीदने चलते अच्छा, हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ये चाहिए। हमने मुंह लगानी है, पीनी है ये क्या? दोनों चीज़ें के लगाएंगे तो आप फेस के ऊपर। हाँ। अब पूरी बॉडी पे कौन लगाएगा? हाँ। और तो हम एक ऐसी और चीज़ क्योंकि आपकी बनाएंगे। एक सर्टेन एज पे झुर्रियां हर जगह आने लगती हैं, आपके पूरी thighs body। पे, आपके अंडर आर्म्स, ये स्ट्रेच आपकी मार्क्स अपीयर होने लगते, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं वो एकदम आ जाते हैं, या आपने वेट लॉस किया होता है तो उसके बाद जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो जी। बहुत ज़्यादा फील होने लगते हैं। जी, जी, जी। तो अब पीने का है इसमें, ताकि आपकी पूरी बॉडी आपकी रिंकल फ्री हो जाए, और लगाने का भी है। बिल्कुल। आइए जी, चलते। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है क्या-क्या लेना है हमें? बहुत कम चीज़ें हमें चाहिए, और बहुत ही आसान सी चीज़ है। हाँ। हमें सिर्फ इसमें भिंडी चाहिए। भिंडी चाहिए। चुकंदर हमने इस्तेमाल किया है, हाँ, जो तो हमारे हमने पास रखा है। टॉनिक बनाया था, तो हमें उबला वही जो बॉयल किया था वही चुकंदर लेना है। ठीक है। और सब्जियों में सिर्फ भिंडी चाहिए। भिंडी भाई क्या हिसाब क्या है? हिसाब है? 50 रुपये पाव। 50 रुपए पाव। आपको अच्छा, कितनी भिंडी आधा पाव दे दें आप मुझे। चाहिए? आधा पाव 25। बहुत होगी, इसलिए कि काफ़ी चल जाएगी। 20 दे रही हूँ मैं, बस चेंज नहीं। अच्छा, भिंडी वैसे आप देखेंगे इस्तेमाल करते हैं इसके बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन इसको डायबिटिक पेशेंट भी यूज़ कर रहे होते हैं, हाँ। डायबिटीज़ में भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसको जो है वीकनेस में, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए भी इस्तेमाल करते अच्छा। हैं, और बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज़ जो है ख़वातीन के प्रॉब्लम्स है, लिकोरिया वगैरह, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। भिंडी बहुत जल्दी लिकोरिया में कैसे इस्तेमाल? रात को भिगो दीजिए, हाँ। और सुबह इसका पानी पी लीजिए, हाँ। फौरी तौर पे आपका इन्फेक्शन खत्म मतलब हो काट के भिगो या काट ऐसे के ही? भिगोएंगे। जैसे अच्छा। अभी हम बनाएंगे तो आप देखिएगा, इसको जब हम भिगोते हैं, इसके पीसेस करने, आपने रात को एक कप पानी में भिगो दिया हाँ। है, और सुबह ये पानी पी लिया है। ओके। तो ये बहुत सारे ख़वातीन के इन्फेक्शंस को दूर करती है। Very nice। हड्डियों में जो कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं जॉइंट्स में, वो ख़त्म होती है। लेस जो एकदम चाहिए होती है आपको हर वो joint इससे बिल्कुल आपके अंदर, बॉडी के अंदर आता है। लेकिन हम तो इसे बहुत भून के खाते हैं। नहीं, देखिए, भून के खाएं वो तो टेस्ट आ रहा है, लेकिन हाँ। जब हम अपनी मतलब इसको मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो उसको पकाना नहीं है। सही। दे दो भाई, आधा दे पाव। दीजिए। आप भी हमारी बातें सुनने बैठ गए, इसमें डाल दीजिए, फायदा हो गया। तो भिंडी का इस्तेमाल सुनिए, सब्जी वाले भी खुद घर पे सब्जियां बनाते हैं अपनी के नहीं, या आप लोग चिकन खोर होते नहीं बनाते हैं। हैं? जी हाँ। ज़रूरी है ना पता करना। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, और बहुत ही फ़ायदेमंद, सिर्फ रिंकल्स के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए। हाँ। आपने क्या करना है कि एक, जैसे अब तरीका क्या है कि एक गिलास गर्म पानी आपने किया। है। अच्छा, मैंने इसलिए किया ताकि तैयार चीज़ नज़र आ जाए। ठीक है। और चुकंदर जैसे आपको दिखा देती हूँ, जो हमने बालों का टॉनिक बनाया था, ये चुकंदर हमारे पास मौजूद था। ठीक है। यही मैंने इस्तेमाल किया है। तकरीबन 2 अदद भिंडी ली है। अच्छा। इसको काटा है, एक ये टुकड़ा है चुकंदर का, और छुरी देना सारा नहीं। इसको सिंपल आपने रात को 1 कप पानी के अंदर जो है, ये आपने अच्छा, ये पानी जो है ये गर्म होगा? गर्म पानी जिसमें के आप अंदर, भिगो के रखें। बिल्कुल कैसा खौलता हुआ गर्म होगा, रूम टेम्परेचर में? थोड़ा सा यानी मतलब गर्म? धुआं निकल रहा है उसके अंदर, थोड़ा धुआं निकल। धुआं निकल रहा ठीक है। हो। आपने 2 भिंडी डाली, वो ठीक है। चुकंदर का टुकड़ा डाला है इसके हाँ। अंदर, और इसके अंदर जो है 1 चमचा आपने अलसी डाल दी, फ्लेक्सी। अलसी, ठीक है। और इसको पानी डाल दिया आपने,
ये डाल देती हूँ इसको पानी। जब अपनी पानी गर्म जी, किया है, गरम तो मैं वाला। ये डाल रही हूँ। हाँ। इसको पूरी रात आपने भिगो के रखना है। ओके। अच्छा, सुबह ये पानी ऐसा हो गया है, मतलब कलर निकल आया बिल्कुल बकायदा, चुकंदर का लेस। कलर है। अच्छा, इसकी अब इसको देखें, ऐसा रेस देख रहे हैं आप। ठीक है, हाँ, पानी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो अच्छा, गया। ये फुल ऑफ हाइलोरॉनिक एसिड है, फुल ऑफ कोलाजन होता है, नेचुरल विटामिन अपना वेजिटेबल कोलाजन होता है इसके अंदर। और हाइलोरॉनिक की वेजिटेबल सोर्स है, ओमेगा 3, 6 एसिड्स होते हैं इसके अंदर, Okay. फैटी एसिड्स होते हैं, जो हाँ। कि हम अपनी स्किन को रिंकल फ्री करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि ये जो है इसका थोड़ा सा आपने इस तरह से निकाला, अलग कर लिया, इसमें आपने थोड़ा सा मिलाया हनी, अच्छा, और इसको आपका ये एक बन गया बड़ा ज़बरदस्त सा टॉनिक। अब अच्छा। इसको रोज़ाना आपने सोते वक्त 1 बड़ा चम्मच पीना है। अच्छा जी। ये फ्रिज में मतलब डाल डूल के सब चीजें मिला ये कर। रख दिया आपने, हाँ, ये जिसमें हनी डाला, ये आपने 1 टेबलस्पून आपने पीना है सोते वक्त, और ये जो है ये सोते वक्त आपने मुंह पे और हाथों पे लगाना है। मतलब भिंडी और चुकंदर। चुकंदर का जो पानी रात को रखा हुआ था, जी। इसको आपने रात को सोते वक्त फेस वगैरह जहाँ फेस जहाँ पे, आपके रिंकल्स हैं बॉडी वगैरह पूरे पे। हाथ पे, अच्छा पूरी बॉडी पे लगाना आसान नहीं होता। हाँ। तो रात को सोते वक्त आपने क्या किया, लिया इसको टॉनिक को भाई अपने हर हाथ- जगह तो रिंकल्स होते भी नहीं ना, आपके जहाँ स्ट्रेच मार्क्स हैं। हाथों पे रिंकल सबसे पहले आते हैं, नेक पे गर्दन, आते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ लगाया रात लगाए, को रोज। बिल्कुल, ये आपने अलग रख लिया। और ये हम फ्रिज में रखेंगे ना, फ्रिज में रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, 1 वीक का बहुत है, एक वीक बस, ये एक इसलिए वीक कि तक ही भिंडी में चलेगा। स्मेल हो जाएगी। हाँ। तो आपने ये पीना है 1 टेबलस्पून, और ये लगाना है एक ही साथ। शहद जिसमें मिलाया हुआ है वो पीना है, और भिंडी और चुकंदर जिस पानी में है वो आपने फेस पे झुर्रियों पे लगाना। हाँ, इसमें लेकिन तीसरी चीज़ अलसी के बीज है। अलसी के बीज भूल गई थी, बिल्कुल। सॉरी। 3 चीज़ें भीगी हुई हैं। 3 चीजें भीगी हुई हैं, सही है, समझ आ गई। तो ये बिल्कुल आपका बड़ा ज़बरदस्त सरम बन गया है, जो हाँ। लगाना है, और ये आपका टॉनिक है जो पीना है। ओके, ठीक है, ठीक है। क्या मैं अगले उस पर जा सकती हूँ? मेरे पास इतना टाइम है? हाँ, ब्रेक हो गई। अच्छा, तो फिर मैं, अब जाहिर है आपने मुझे बताया, मैं रिकैप कर देती हूँ। आपने बताया कि वो जो डलनेस हो जाती है सर्दियों में, उसको सही करने के लिए आपने हरी प्याज का इस्तेमाल किया और था, टमाटर। और टमाटर का, टमाटर, हरी प्याज और शहद, शहद, ठीक है, जोजोबा और जोजोबा, हाँ, और वो ड्राई खुश्क मिल्क। दूध। हाँ, बिल्कुल। वो आपने बताया। और आपने बताया झुर्रियों को खत्म करने के लिए गर्म पानी डाला आपने भिंडी और चुकंदर के ऊपर, और अलसी के बीज डाले, पूरी रात उसको पूरी रात भिगो के रखा, और उसका जो पानी है वो आपने उसमें शहद मिलाकर वो पीने के लिए रखा रोज रात को। 1 हाफ चम्मच कर लिया पीने की, पानी, हाफ हाँ, कर बिल्कुल। लिया, और जो बाकी पानी था वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सब्जी का हमने ठेला आज अपने शो पे रखा हुआ है, ठेला नहीं, ज़रा उसको अपग्रेड कर दें, ज़रा सब्जी का स्टॉल लगाया हुआ है, और मौसम की सब्जी है, उससे रिलेटेड हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज फराम कर रहे हैं। अभी आपको शेफ़ फरा और डॉक्टर उम्मे राहिल ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताई। एक ब्राइटन करने के लिए स्किन को बहुत ज़बरदस्त नुस्खा बताएगा, जो मैं रिपीट कर करके थक गई हूँ और एक एंटी एजिंग जो है, वो सिरप कह लें या फिर पानी कह लें, टॉनिक कह लें, ये आपको बताया गया पिछले सेगमेंट में। अब मैं चल रही हूँ हकीम साहब के पास। जी हकीम साहब, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? अच्छा, हम बता रहे हैं डबल चिन के लिए हाय हाय, नगीम साहब भी ब्यूटी पे बोलना शुरू हो गए। क्या करेंगे। जी, जिन को डबल चिन का मसला है, क्या सब्जियों उनके से लिए कोई डबल सब्जियों चिन से है? सब्जियों से हाँ। उसमें हम खुसूसन इस्तेमाल करेंगे मेथी। अच्छा, मेथी और उसके साथ करेला इस्तेमाल करेंगे। मेथी जो है वो हाँ। तहलील करती है। तहलील क्या होता है? तहलील का मतलब है कि जो भी डिजोल्व करती है, घुलाती है। घुलाती है। तहलील, आज मैंने एक नया उर्दू का वर्ड सीखा, तहलील यानी घुलाना। और मैं तुम्हारे गम में तहलील हो रही सही जुमला है? और बिल्कुल सही जुमला, डायलॉग मिल गया। मैं तुम्हारे गम में डिसॉल्व हो गई। यासिर मत जाओ, मैं तुम्हारे गम में तहलील हो चुकी हूँ। हल हो जाना। अच्छा, दूसरा जो है वो करेला। हाँ, हाँ, ये कड़वा करेला, इसका एक मीठा फायदा ये है हाँ। कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी फासिद मादे हाँ। रुक जाते हैं, जो गिल्टियों की सूरत का सबब बनते हैं, हाँ। रसोली बनने का सबब बनते हैं, हाँ, हाँ। करेला उन तमाम यानी चीज़ों को, टॉक्सिन्स जो हैं आपकी बॉडी, हाँ, उन फासिद मादों को तहलील कर देता है। ठीक है, दोनों तहलील है। डिसॉल्व कर देते हैं। हाँ जी, तहलील का मतलब है ले लें, dissolve। मैं उनसे ले। आइए जी, तो हम क्या खरीदारी करने चल रहे हैं अब? हम जी 2 चीज़ें ले रहे अपनी हैं। चीज़ों को तहलील करने के लिए। जी जी जी, हाँ, हम ले रहे हैं करेला, करेला और उसके साथ थोड़ी सी मेथी लेंगे। आधा पाव करेला देते हैं, आधा पाव मेथी बची नहीं थी आपके पास? हाँ, मेथी बची तो थी। तो आप क्यों खर्चा करा रहे हैं मैंने मेरा? कहा वो बेचारे को कुछ बहुत, जब से आया है उसका बहुत कमाई हो गई है। हाँ, दे दे। आधा और पाव ही है।
मेथी तो शायद होगी। हाँ मेथी है। चलिए कितने ठीक का है। है ये? ये 20 रुपए की। भाई करेला नहीं बचा हुआ किसी के पास? 20 रुपए का। ये मेरे पास है, ये रहा। ले, अभी छोड़ दें उसको, हमारे पास है, लो। छोड़ दें, बचाएं। ये मैं ले लें आप भाई। लोगों को समझा रही हूँ नुकसान हो गया। सब। अच्छा भाई जरा एक बड़ा टिप आप लोगों को हमें देनी है, ये ले करेला। जी जी। एक टिप आप लोगों को हमें देनी है कि अगर आप सब्जी खरीद के रख लें और आपने थोड़ी सी इस्तेमाल की है तो आप उसे फ्रिज में कैसे रखें। लोग उसे अखबार में पैक करके रखते हैं, तो क्या लोग कुछ प्लास्टिक की थैली में पैक करते हैं? सब्जी को रखने का तरीका है मैं बता देती हूँ। अगर ग्रीन सब्जी है तो बहुत ही आसान तरीका है। टमाटर है, ये है, हरी प्याज है, थोड़ा सा सरसों का तेल थोड़ा सा हाथ में लेके, आप सब्जी वाले भी यही करते हैं, इसको यूं लगा के अच्छी तरीके से और उसको रख दें। ये खराब नहीं होगी। जब ये ड्राई होगी तो अखबार में रखें, नहीं, ब्राउन पेपर में ऐसे ही रखें। आप रखें, ऐसे ही आप उसको रख दें। अच्छा अखबार क्या में होता है, थैली हर में नहीं फ्रिज के रखते। नीचे एक दराज होती है, वो प्लास्टिक वाली, उसमें ज्यादातर लोग सब्जियां डाल के ठूस देते हैं। उसके ऊपर जो थैले में लाए होते हैं सब्जी वाले, तो उसी भी थैली में डाल, क्योंकि वो एक दूसरे की स्मेल से और इतनी ज्यादा गर्मी से उसके अंदर पैक होता है ना, तो एक दूसरे की स्मेल बैठ जाती है, ये बिल्कुल नरम हो जाते हैं। उसके जो आपका बॉक्स है सब्जी वाला, उसके अंदर आप सादा पेपर, व्हाइट कलर का सादा पेपर लें, अखबार वगैरह ना लें, वो आप बिछा दें। अच्छा। और सब्जियों पे जो ग्रीन सब्जियां हैं उस पे आपने सरसों का तेल का एक प्याली रखें, हाथ करें और ऐसे आप इसको अच्छा, लगा तो के, आप कह रही हैं थैली वैली हटा के? हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसको जब डालने बिछा तो दें। इकट्ठे पड़ेंगे ना जी रखने, तो उस दराज में आप इकट्ठे पड़ेंगे। सेटिंग से रखें ना। जब यहाँ पर आपने खीरे रखे हुए हैं तो यहाँ फिर आपने टमाटर, एक दूसरे के ऊपर तो ना रखें ना। आप सेटिंग से रखें तो उसे अच्छा भी लगता है, उठाने में भी आसानी होती है। ठीक है। तो इसको बस आपने ना ऑयल लगा देना। इसकी देखिए स्किन ड्राई होगी तो ये खराब होगा। और बहुत लगा हुआ कभी कभार सर्दियों में तो बर्फ भी जम जाती है, तो फुस हो जाती है खुश सारी हो जाते सब्जियां। हैं। हाँ, खुश हो जाते हैं। तो आप इतना लेना कि आप इतना ज्यादा यूज भी ना करें। एक हफ्ते का ले लें, आप 15 दिन का क्यों ले रहे हैं? ठीक एक है। हफ्ते बाद दोबारा आप ग्रोसरी कर लें। ठीक है जी। हकीम साहब, आपके पास करेले हैं, आपके पास मेथी है। अब नेक्स्ट डबल चिन को कैसे खत्म करेंगे मेथी और करेले से? जी जी। क्या किया आपने? हमने पीसा ऐसा किया है, करेला और मेथी दोनों बराबर वजन लिए और उसका पेस्ट बना लिया। मतलब आपने इकट्ठे ही डाल दिया ग्राइंडर में, उसको आपने पीस लिया। जैसे आधा पाव मेथी आधा पाव करेला, और पानी डाल के आपने उसको पीस लिया। तो आपका ये बिल्कुल, ये देखिए पेस्ट बन गया। अब क्या करेंगे? अब हमने करना ये है कि इसमें आधी चम्मच कैस्टर ऑयल शामिल करना है। कैस्टर ऑयल? ठीक है। अच्छा, आधी चम्मच हमने कैस्टर ऑयल डाला। फिर? इसके साथ हम डालेंगे जो पिंक सॉल्ट होता है, यानी कि लाल नमक, ये वाला। हाँ, ठीक है। लाहौरी नमक भी जिसे कहते हैं लाहौरी नमक भी कहते हैं। ये हमने चने के दाने जितना डालना है, थोड़ा सा डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा डालना है। अच्छा, अब हमने करना ये है कि इसमें मुल्तानी मिट्टी डालनी है। अच्छा, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी इतनी डालनी है कि मास्क क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल मास्क बन रहा है। मुल्तानी मिट्टी कितनी डाली? मुल्तानी मिट्टी हम इतनी डालेंगे कि ये बिल्कुल जो है 2 चम्मच मुझे लग रहा है आप डाल रहे हैं। नहीं, तकरीबन 4 चम्मच होंगे। 4 चम्मच मुल्तानी मिट्टी आपने इसमें डाली। ठीक है। हाँ, ये एक तरह का मास्क बन जाएगा। हाँ। और इसको आप फ्रिज में रख दें, ये ख़राब नहीं होगा। ये डबल चिन पे आपने लगाना है, यहाँ लगा लें। हाँ। और ये जो लगा मुर्गाबी के लेट जाएं, बैठ जाएं, ये जो मुर्गाबी शेप है आपका, मुर्गाबी जैसा, ये ठीक हो जाएगा। जो आपकी स्किन लटकती है, जो स्किन लटकती है वो और ठीक आपके हो जाएगा। फैट भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तहलील क्या होगा इसमें? वो तहलील जो हो फैट है जाएगा। वो तहलील हो जाएगा। हाँ, फैट तहलील हो मैंने जाएगा। एक नया वर्ड सीखा है, तहलील। आप लोग भी बोलिएगा। हाँ, हर्बल में इनको मुहल्लिल कहा जाता है। मुहल्लिल के मायने तहलील करने वाली चीज़। आज के लिए एक ही वर्ड काफी। अब वो कल बताइएगा अगली दफा। अच्छा, करेला लिया आपने, मेथी लिया आपने, उसको पीस लिया बराबर। जी जी। फिर आपने पीसने के बाद पानी के साथ मिलाकर उसका पेस्ट जो बना हुआ था उसमें आपने डाला कैस्टर ऑयल आधी चम्मच और पिंच जो है वो लाहौरी नमक। हाँ, वो नमक डाला और उसके बाद मुल्तानी मिट्टी उसमें मुल्तानी मिट्टी डाल दी और ये डबल चिन का जो है वो मास्क बन गया। पूरा एक तैयार हो गया, लेप एक्चुअली। जो आप इसको, अच्छा जब आप मुल्तानी मिट्टी यहाँ लगा लेंगे, कोई चीज़ बांध के बैठे हैं या मतलब ऐसे? नहीं, बांधने की जरूरत नहीं है, ये लगा के बैठ जाए आधा घंटा, 35 मुझे अगर मिनट अपने गाल भी गुलाने हो, गालों की भी तहलील करनी हो तो हो जाएगी। तो गालों पे भी लगा लूं? बिल्कुल लगा सकते ताकि ऐसे हो जाऊं, है ना? बिल्कुल। सही है, जबरदस्त चीज बताई आपने। जी। आइए जी, क्या आप बताना चाहेंगी? अब मैं बताऊंगी कि रानी बदलते हुए मौसम में बालों का भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है। बाल झड़ने लगते हैं और खास तौर हाथ से में आ रहे हैं
खास तौर से आईब्रोज और लैशेस, हमारी भवें और पलकें भी झड़ने लगती हैं। और सबसे ज़्यादा ख़वातीन को प्रॉब्लम होती है क्योंकि हर औरत आईब्रो पेंसिल इस्तेमाल नहीं करती। हर एक ही चाहते हैं कि कुदरती तौर पर हमारी आईब्रोज और लैशेस जो हैं वो घनी और लंबी हो जाएं। तो इसके लिए मैं एक बेसिकली आप बालों के बारे में बता रही हैं, आईब्रोज और लैशेस के लिए बता रही हूँ। अच्छा, अभी बालों का नहीं सीन? नहीं, बालों का नहीं, ये आप बालों पे भी लगा सकते हैं, लेकिन खास तौर से आईब्रोज घनी करने के लिए और काली करने के लिए। और आजकल तो फैशन में घनी घनी मोटी मोटी आईब्रोज। और क्या चाहिए आपको? इसमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए मुझे, प्याज और चुकंदर। प्याज और चुकंदर। रुके, मैं आपको खर्चा नहीं करने दूंगी। चुकंदर बचा पड़ा है आपके पास? प्याज मेरे पास ही ले लो। प्याज दे दें। चुकंदर वो पिछला हम खरीद के लाए थे, वो चुकंदर हमें फिर खरीदना पड़ेगा? जी नहीं, चुकंदर है उनके पास कटा हुआ। हाँ, वही कटा हुआ कहाँ है ना? नहीं आपके अच्छा पास ठीक है, चाहिए बॉयल चलेगा? बॉयल चलेगा? नहीं, आपने जो पूरा एक चुकंदर काटा था मैंने काट लिया है अपने पास। नहीं अच्छा, चले हम खरीद लेते हैं। जी नहीं, मैंने काट के जला लिया है अपने पास, तैयार वो कर जो लिया। अच्छा ओके जी जो हमने चुकंदर लिया था डॉक्टर मिराहिल के लिए, एक छोटा सा इतना वो वाला ले लिया पीस, था। वो बाकायदा इन्होंने लेके वो हमारे पैसे बच गए। Thank you। जी बिल्कुल। चुकंदर लिया आपने? जी, और मैंने प्याज और लिए, प्याज देखिए, लिए। आधी प्याज। हाँ। और मैंने इसको काट लिया और चुकंदर के चुकंदर कितना था? 2-3 फांके मैंने ऐसे एक कट मिनट लिए। जरा करीब आए और ये करीब आए। बिल्कुल इस तरह चुकंदर मैंने लिया और मैंने इसको प्याज को भी जला लिया है और चुकंदर को भी जला आपने रही हूँ। तेल वेल नहीं डाला? कुछ भी नहीं, आप इस बिल्कुल ड्राई इसको रोटी पकाने के तवे पर भी कर सकते हैं, फ्राइंग पैन में भी, अपने सॉस पैन में भी। आपको इसको सिर्फ इस खुश अच्छा, करना है एक इसका मिनट, पानी। मुझे जी। लोगों को दिखाना पड़ेगा क्योंकि नहीं आएगी लोगों की समझ। मैं जरा चुकंदर लेके आती हूँ, जी। उनको पैसे दे दूंगी। एक चुकंदर दे दें आप, मुझे काट के दिखाना होगा कि कैसे हुआ है। ठीक है, प्याज तो उधर है ही। छुरी। ओके, मैंने आधा चुकंदर ले लिया उनसे भाई। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। आधा वो गला हुआ था, मैंने यहाँ कटवा लिया। जी। अच्छा, अब मुझे जरा काट के दिखाएं जी, कि कितना बिल्कुल। चुकंदर ये लेना है। देखिए, सिर्फ हमें ये चुकंदर, और चुकंदर लेने की वजह ये है कि इसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है। अच्छा, और हो गया? ये ये लिया। कट गए? और हम बता रहे हैं आपकी आईब्रोज और आपकी लैशेस घनी और काली करने के लिए। ठीक बस है। ये मैंने 2 ले लिए इसकी ठीक फांके। है। और मैंने आपके सामने ये आधी प्याज ली। हाँ। इस प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक हमने काटा। अच्छा। और हमें इसको तवे पर खुश्क जलाना है। मतलब तवे, फ्राइंग पैन में भी हो सकता है, तवे पे भी तवे पे भी हो साफ सकता है। सुथरी जगह। प्याज में सेलेनियम है और जो कि बालों के लिए, नए बाल के लिए बहुत ही Best। पावरफुल है। जिंक भी है ना प्याज में, तो है ना? जी, जिंक और भी है। चुकंदर में फुल ऑफ आयरन है। हाँ। जो बालों को आपकी नई ग्रोथ के लिए भी इजाफे का सबब बनेगा और आईब्रोज को काला करने के लिए। कुछ लोगों की आईब्रोज ना सिर्फ ये कि हल्की होती हैं बल्कि वाइट होना क्योंकि भी जो शुरू आपने हो जाती जलाया है। है, फिर इसको क्या जी, करेंगे? बिल्कुल हमने जला लिया है। हाँ। ये आपके सामने, इसको बिल्कुल जला लें। मैंने 2 मतलब ब्लैक ब्लैक हो गया। बिल्कुल जल गया। जलने के बाद मैंने इसको पीसा है। और कैसे पीसा? वो मसाले वाले जो होते हैं? जी जी बिल्कुल, मैंने इसको इसमें पीसा है बिल्कुल बारीक। आप इसको करके पाउडर बना लें। और पाउडर बनाने के बाद इसके अंदर मैंने मिलाया है कैस्टर ऑयल। ओके, कितना मिलाया कैस्टर ऑयल? बिल्कुल इतना कि ये आपका लिक्विड बन जाए। और अच्छा। इसको जितना फाइन पाउडर होगा उतना अच्छा नहीं, होगा। अच्छा होगा। लेकिन बेहतर ये है कि फाइन पाउडर बनाने के बाद, कैस्टर ऑयल मिलाने के बाद भी इसको कपड़ छन करें, यानी कपड़ छन बारीक, मतलब? बता रही हूँ, बारीक मलमल का कपड़ा लेकर हाँ। उसमें ये डाल दीजिए और फिर इसको छान लीजिए। ओके। ताकि, क्योंकि आंखें, आईब्रोज और लैशेस का है, तो कहीं भी अगर थोड़ा सा भी ग्रेन आ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम मुश्किल का हो। बाइस हो सकता है। उसको ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह, इसको कपड़ छन कहते हैं, बारीक कपड़े में आप छान के। और ये वाला जो आपके पास बचेगा ऑयल, ये हमारे पास सीरम, आप इसको अपनी आईब्रोज पर और इससे हम वो जो कान साफ करने वाला होता है ना, हाँ, एयरबड, हाँ, जी, जी, एयरबड से आईब्रो पे लगा जी, लेंगे। जी, कॉटन बड और के साथ। मस्कारा जो हमारा खाली हुआ हुआ जो जी, मैं पुराना यही है, बताना चाहूंगी कि खाली मस्कारे को अच्छी तरह धो लें। हाँ। क्योंकि उसमें बहुत काला रंग होता है। उसको हाँ। अच्छी तरह धोने के बाद और उसमें ये तेल आप डाल लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा काली आपकी आईब्रोज और पक्के किस्म की काली आपकी कर देगा ऐसे। लेकिन इससे जो है वो घनी होंगी ना, घनी होंगी। काली तो उस वक्त कर देगा। घनी हो जाएंगे, कुदरती तौर पर नई ग्रोथ होगी। अच्छा, मुझे बताएं कि इसको क्या फ्रिज में रखेंगे या बाहर रखे रहेंगे? उसके क्या, ये तो तेल है, खराब होगा ही खराब नहीं होगा बिल्कुल ना। आप इसको, और ना कैस्टर सिर्फ ऑयल ये की वजह कि से। अगर आपकी आईब्रोज कम है, आईब्रोज पर लगाइए। अच्छा, और मस्कारे कुछ में लोगों के डालकर- बाल है ना यहाँ से कम होना शुरू हो जाते हैं, तो हम उधर भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते क्योंकि हैं। है ना, यहाँ पे आप हमेशा खवातीन की प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। और खास तौर से अगर कहीं जा रहे हैं हाँ। और कहीं जाते वक्त आप बिल्कुल तैयार हो गए और आप देखेंगे गंजपन नजर आ रहा है।
लग रहे हैं, हाँ। कम लग रहे हैं, फौरी तौर पर ये मस्कारे मस्कारा की लगाएं मदद जल्दी से से। आप इसको लगा लीजिए। बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। इससे ना ग्रोथ भी होगी। बिल्कुल कुदरती प्याज की growth बू तो होगी। नहीं आ रही इसमें? मैं नहीं सुनूं नहीं जरा। आप सुनिए, ड्राई हो चुका है ना, पानी सारा खुश्क हो जला चुका है। दिया ना हमने इसको, हाँ, बू वगैरह कुछ नहीं आ कुछ रही। नहीं है, ये बिल्कुल देखिए ऐसे जल के Okay. कोयला हो गया। बहुत जबरदस्त भाई, जबरदस्त आपने टिप दिए। 2 टिप्स इस वक्त हमने दिए। टाइम हो गया हमारा ब्रेक पे जाने का। ओके, फरा के पास जा सकते हैं हम। ओके, गुड। नेक्स्ट खूबसूरत लग रहे हैं, स्किन अच्छी, बाल अच्छे। अगर मोटापा हो तो बहुत बुरा लगता हाय, है। हाय, और अभी जैसे सर्दियों में तो खाना कुछ ज्यादा खाया जाता है, कोई हाय, और एक्टिविटी हाय। होती नहीं, बैठ बैठ के खाना ही खाओ, वेट ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं वजन कम करूं। वजन कम करते हैं तो आपके ख्याल में वही आता है, बंद गोभी आ गया, फिर लौकी आ गई, लेकिन हाँ। कद्दू के बारे में आप कभी भी नहीं सोचते हाय, कि हाय, कद्दू जो है वो भी कद्दू। हमारा वजन कम करता है। तो मैं जो हूँ कद्दू का इस्तेमाल करूंगी, एक बहुत अच्छी ड्रिंक बनाऊंगी। इसको कोई आई। पकाना वकाना नहीं, इतना टाइम नहीं होता ना चलो, मेरे ये पास, shopping। आपके पास। मुझे तो पता मैं होता कद्दू मैं मैचिंग की खरीदूंगी। टोकरी ले आती। हाँ, क्योंकि कद्दू, कितना- क्योंकि कद्दू जो है उसके अंदर फैट बहुत ही कम होता है, हाँ। उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है। मुझे कद्दू दे दे, क्योंकि कद्दू क्या हिसाब है? कद्दू जो है 120 रुपए किलो। लेकिन मुझे पूरा नहीं चाहिए। कद्दू का फायदा ये कि आप थोड़ा सब्जी पीस भी वाला ले काट सकते के हैं। देगा कभी आपको? नहीं देते हैं कद्दू, हाँ। कद्दू देते हैं। हाँ, कद्दू अच्छा, का ये हिसाब मुझे ही नहीं अलग पता। होता है। जी जी जी, क्योंकि उसका कद्दू हिसाब बड़े-बड़े अलग भी होता होते है। हैं। तो आप मुझे छोटा पीस दे दें, वो जितना भी है, आधा पाव भी आए, छटांग भी आए, मुझे छोटा पीस चाहिए। तो इसमें से कद्दू दे दो। जरूरी नहीं आप पूरा खरीदें, कद्दू आप छोटा पीस भी खरीद सकते हैं। क्या पाव क्या हिसाब है? 30 रुपए पाव। 30 रुपए 30 रुपए पाव। अच्छा, लोग कद्दू की सब्जी बनाते हैं, लेते हैं कद्दू खरीदते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हाँ। मुझे आप ये वाला दे दें, क्योंकि मैं 3-4 दफा बनाऊंगी। यही वाला दे दें मुझे, जो पीस नहीं, जो पीस आपने आपके हाथ में है ना, मुझे छोटा ये वाला। चाहिए, छोटा वाला। ये पाव हुआ है, कितना हुआ? कितने पैसे देने हैं आपको? कितने दें हम आपको पैसे? इसके 50 देंगे। 50 रुपए दूं? इतना महंगा हो गया है कद्दू। नहीं, वजन ज़्यादा है। वजन ज्यादा होगा, पाव से ज्यादा हो गया ना। ये लीजिए। ये दे दे मुझे, कद्दू मैंने ले लिया। हाँ, और बस कद्दू चाहिए आपको? नहीं, मेरे पास और चीज़ें रखी हुई हैं, मैं आपको बताती हूँ कि कद्दू मुझे चाहिए। अच्छा, कद्दू और कद्दू के ये वाले बीज भी चाहिए। दोनों। कद्दू आपका वेट कम करता है, इससे ज़्यादा आपका वेट एनर्जी के साथ और आप एक्टिव भी रहेंगे। वो बीज आपका वेट कम करता है। अच्छा। कद्दू का बीज बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आपको एक ड्रिंक बताऊंगी बहुत फास्ट वाली, क्योंकि वक्त नहीं होता इतना ज़्यादा कि हम पकाएं, जूस बनाएं या सूप बनाएं, इतना हमारे पास वो नहीं होता। तो मैं इसकी बहुत आसान वाली आपको एक रेसिपी बताऊंगी। और कद्दू का टेस्ट इतना बुरा भी नहीं होता। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। बस मैं थोड़ा काट लेती हूँ उसको जल्दी से। छिलका ज़रूर उतारना है, क्योंकि इसने सॉरी हाँ। इसको हमें पीना है, ठीक है? तो हाँ। हम इससे क्या करेंगे, वॉश करना है। मैं तभी आपको ऐसे ही और बता बीज रही हूँ। समेत आप कह रही हैं? बीज के समेत, बीज जो के इसका, समेत। आप इसको ग्राइंडर में डाल रही हैं, जूस हाँ, निकल रहा है जूस बाकायदा इसका से। निकल रहा है इसका। अच्छा सा हम इसका पता है हमारे घर में ब्लेंड लौकी का करेंगे। जूस हाँ, बनाते हैं हाँ, हम। बिल्कुल। वो जिसको कॉन्स्टिपेशन है या कोई मिर्चों वाला खाना खा लिया है कुछ, वो इतना आपका अच्छा पेट साफ करता है लौकी का जूस। अच्छा। वो बकायदा कोई अगर मिर्चों है, मिर्चों, हाँ बिल्कुल। फौरन खत्म कर। फौरन। अच्छा, 1/4 टीस्पून इसमें मेरे पास अदरक का पाउडर है, या फिर अदरक का छोटा सा टुकड़ा भी आप डाल सौंठ सकते जिसे हैं। कहते जी, हैं, सौंठ कहते हैं। सौंठ। हाँ। हाँ। अच्छा, सौंठ, हाँ बिल्कुल। ये और सौंठ जो होती है, अदरक पाउडर एक अलग मिल रहा है, सौंठ जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होके अलग मिल रही है। अच्छा। उसकी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। अच्छा। ये थोड़ा अदरक पाउडर तो नॉर्मली आपको पैकेट्स में मिल जाते हाँ। हैं, जिंजर गार्लिक पाउडर तो मिल जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये है नमक, ये भी बिल्कुल आपने 2 चुटकी ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इंपॉर्टेंट चीज़ कद्दू। अच्छा, कद्दू के बीज मैंने इसके साथ डाले थे, लेकिन ड्राई वाले भी पंसार के पास मिल जाते हैं आसानी से, आप वो भी इसके अंदर डालेंगे, ठीक है? अच्छा, थोड़े वो से भी अलग डालेंगे। से, हाँ। हाँ, और इसको आपने ऐड करना है। मुझे पानी चाहिए, मैं पानी ले लूँ। अच्छा, लेमन जूस बहुत सारे लोग हर चीज़ में यूज़ करते हैं, तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती कि वजन कम करने के लिए लेमन जूस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसिडिटी आपको है। हाँ। वजन कम होने के साथ आपका क्या पेट ही खराब हो डाइट भी जाएगा। कर रहे हैं, बिल्कुल, एग्जैक्टली। ऊपर तो से ये आपने ज़्यादा lemon भी नहीं, ले लिया। आपकी स्किन भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। और हम अगर कद्दू है, अगर हम लौकी इस्तेमाल करते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर लो ज़्यादा होने के खतरे होते हाँ, हैं, हाँ, लेकिन हाँ। कद्दू से नहीं होते। कद्दू से नहीं। कद्दू से नहीं होते आपके, ठीक है? ये आपकी वेट कम करने के साथ साथ आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखता है। क्योंकि बहुत मैं सारा, टिंडे हाँ। और जो लौकी थी उसको जो है ना, उसका पानी बना के ना सुबह निहार मुंह पी रही थी, बड़े खुश हो रही थी मेरा वेट कम होगा, पर मेरी ब्लड प्रेशर लो हो जाता लो था। हो जाता है, मुझसे हाँ। शो नहीं होता था, पता नहीं क्या यहाँ आके फिर क्या क्या मीठा खा के मुझे शो करना पड़ता क्योंकि था। निदा ज़रूरी होता है अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, आप हेल्दी डाइट करें। आप, मैं कभी भी इस चीज़ के मैं नहीं होती इसकी तरफ कि आप बिल्कुल भूखे हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, पतले हो जाएं, मैं इसकी तरफ नहीं, होती मैंने हूँ। लोगों को ही बताया था कि निहार मुंह टिंडे और लौकी का जूस पिए ना, सही। उसका वो, और मैं पी रही थी वो उसकी चाय बना के। हाँ। लेकिन
लेकिन वो मुझे जब पता चला कुछ 1-1.5 हफ्ते बाद बहुत तो मेरा ज़्यादा तो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। बिल्कुल लो कर देता है। और इसमें विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है। ये आप कद्दू और के बारे में ये कद्दू के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि इतना ये हेल्दी है। और बहुत मजे की बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये आपका पेट भर देता है। आप इसको आधा ग्लास पिए, आपको कुछ और ये आप खाने सुबह की कह रही हैं craving- पीने के लिए? ये आप सुबह भी ले सकते हैं, ये आप खाना खाने के बाद भी शाम में भी ले सकते हैं, जब आपका पेट खाली हो। जब आपका पेट खाली हो तो आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न होना शुरू हो जाती है, आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। ये एक्सरसाइज के बाद अगर लें तो बहुत अच्छा है, इसकी ड्यूरिंग भी ले सकते हैं। एक्सरसाइज करते करते आप पानी पीते हैं ना? नहीं, वो अगर आप थोड़ा-थोड़ा पानी है कि- थोड़ा पानी पीते हैं, आप थोड़ा ये भी पी सकते हैं। और इसको कोई गिलास भर के पीने की जरूरत नहीं है, आधा अच्छा, गिलास इसके पिए इंग्रेडिएंट बहुत जल्दी है। से रिपीट करूं, मुझे ब्रेक पे जाना है। अच्छा, कद्दू मैंने ले लिया, कद्दू ले लिया, अदरक कद्दू का जो बीज था वो भी इसके अंदर का ऐड कर लिया, बस छिलका उतारा। हाँ। अदरक का पाउडर लिया, काला नमक लिया, और मैंने इसमें कद्दू के जो पंसार से मिल जाते हैं ड्राई वाले बीज, वो भी ले लिए, पानी डाल के बस इसको मैंने ब्लेंड कर दिया। कोई शुगर नहीं, कुछ नहीं, इसका टेस्ट वैसे ही इतना अच्छा होता है। और और आधा ये 1 कप पीना है कितना? 1 कप, आधा गिलास या 1 कप, बस अच्छा। आपने ये पीना है एक दिन में एक दिन बार। में एक दफा। बस आपने बहुत दफा नहीं और पीना, इससे एक बार। और डाइट भी करनी है कि नहीं? अब बिरयानी आप खाएं और नहीं इसके- बिरयानी देखिए, ये वो उन लोगों के लिए जो हर चीज की डाइट करके भी वजन नहीं कम हो रहा होता। हाँ। ये उन लोगों के लिए कि आपके लिए गुड ढीठ न्यूज वजन है है, जिनका। हाँ, कि आप डाइट भी कर रहे हैं साथ में और तेजी से वजन भी कम कर रहे हैं, आपके पास एक्सरसाइज का वक्त नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए नहीं है जो निहारियां कद्दू और की ये खैर पाए खा नहीं रहे है। हैं। कद्दू आ रहा है हमारे घर में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम सब्जियों की मदद से आपको आपकी पसंदीदा चीज़ें बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप बहुत ही कम खर्चे में अपनी मनपसंद स्किन, मनपसंद बाल, मनपसंद वज़न और मनपसंद सेहत पा सकते हैं। डॉक्टर उम्मे राहिल, आप क्या हमें अच्छा, guide सर्दी करेंगे? आते जो सबसे बड़ा इशू है, बहुत सारे मसाइल के साथ हाँ। एड़ियाँ फट जाना, हाय हाय, पैर बहुत ही इतना बुरे गंदा हो जाते हैं, मतलब पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, उनकी शक्ल बहुत बुरी हो जाती और है। खास तौर पे फिर आपने पहन लिए हो ऐसे जूते ना, जरा खुली पीछे से खुले हो, तो फिर वो एड़ी और नुमाया, आप चाहे कितना भी खूबसूरत जूता पहन कुछ लें, भी कर लें। हाँ, मगर जो है फिर वो आपकी एड़ी नजर आती है और आपका जीप, आप ऊपर से तैयार हुए हैं और नीचे से आपका इतना ऑफ, क्योंकि आप बैठते भी हैं तो पैर पे पैर रख के इस तरह। अच्छा, सिर्फ एड़ी नहीं होता है कि बहुत से पैरों पे धब्बे आ जाते हैं, हाँ। स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, हाँ। बहुत रफ से गंदे से हो जाते हैं। हाँ। उन तमाम चीज़ों के लिए हम बनाएंगे, और हम बनाएंगे शलजम से। हाँ, ठीक है, शलजम। अच्छा, टाइम कम होता है, मुझे उसको पकाना था, मैं उनसे थोड़ा सा ले आई थी, मैं कहा निदा बाजी आपको पैसे दे देंगी, हाँ। मैं शलजम उठा के ले आई थी। शलजम का क्या हिसाब है भाई? शलजम का क्या हिसाब है? 50 रुपये पाव है। 50 रुपए पाव है शलजम? जी हाँ। और आधी भी काट के देते हैं आपके? नहीं दे देंगे। नहीं, वैसे आप नॉर्मली जो नहीं देंगे। नहीं देते तो वही बताए ना, ताकि लोगों ने तो आप सब्जी वालों से ही खरीदनी है छोटा ना। पीस मिल जाएगा मगर आधी नहीं अच्छा, देते। छोटी मिल जाएगी। हाँ, जी हाँ। तो आपने क्या बताया, कितने हैं? कितने 50 रुपये पाव। 50 रुपए पाव। जी। मैंने यहाँ बस भी एक ही कितनी पीस महंगी लिया हो गई है। एक ही पीस लिया था। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो बहुत मतलब बहुत सस्ता पड़ जाएगा। अच्छा, हमने करना है शलजम को लेके इसको इतना सा हमने काट के, बहुत थोड़ा सा काट के, हाफ से भी कम, और इसको पानी में पकने रख दिया। जब ये शलजम घुल गई और पानी खुश्क हो गया, हाँ, ये बिल्कुल घुल गई, इसे छिलका है। वगैरह कुछ नहीं उतारा। ओके। अब क्या किया, 1 टेबलस्पून बीज वैक्स लिया है, हाँ। ये भी मैंने मेल्ट कर लिया। ठीक है। जब ये मेल्ट हो गया, इसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल, हाँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून। ठीक है। ठीक है, ये इसके साथ मिक्स किया। इसमें जो है हमने डाला है 1 पिंच, तकरीबन 1/4 चमचा हल्दी, ठीक है। इससे कि एड़ियाँ फट जाती हैं, ज़ख्म हो जाते हैं। और इसके साथ डाला है 1 टेबलस्पून लिस्ट्रीन। जिससे आप ये गार्गलिंग करते हैं, बिल्कुल। गार्गल्स करते हैं, माउथ वॉश भी। बिल्कुल, माउथ वॉश। अच्छा, ये एंटीसेप्टिक भी होता है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है। ये अच्छा। आपके पैरों को, और इसकी खास बात है, अगर आप इसको सिर्फ लगाना शुरू कर दें तो आपके पैरों की स्याही गायब हो जाएगी। अक्सर जब आप पेडिक्योर कराने जाते हैं सैलून, तो वहाँ पे बहुत सारे जो पैर जिस लिक्विड में भिगोए होते हैं उसमें लिस्ट्रीन भी मिलाते हैं। इसकी वजह कि वो डेड स्किन को उतार देता है। हाँ। आपका अगर कोई कट लगा है वो आपका हील हो जाता है, और उसके साथ साथ उसकी स्याही जो है वो कट जाती है। अच्छा, मतलब लाइक आपके पैरों की डलनेस जो है वो चली जाती चली जाती है। अच्छा, अब जो हमने ये मतलब पका के बॉईल करके मैश किया हुआ है, हाँ। ये हम इसमें डाल देंगे। ओके। शलजम जो है, इसकी ख़ास बात ये, अगर आप नहाने वाले पानी में सिर्फ एक टुकड़ा गर्म पानी में शलजम का डाल दें, बारीक करके, या इसको मैश करके डाल दें, तो हाँ। आपकी बॉडी की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। और इसको हाँ। आप, किसी की स्किन बहुत, जैसे आपके होते हैं हाथ पैर यहाँ से कट जाते हैं सर्दियों में, शलजम को इस तरह से पका के उस तरह मलना शुरू कर दें, तो ये जो कट होते हैं ये पकी हुई शलजम?
पकी भी शलजम, बिल्कुल घुली हुई शलजम। ये आपके कट जो बीच में लग जाते हैं, उंगलियों के बीच में, हाथ पैरों में। अक्सर खवातीन की तो स्किन उखड़ी होती है ना, तो वो जो है ना, सर्दियाँ आती हैं तो हल्थेली की, जैसे मेरी बहन की स्किन उखड़ती है इस तरह। उसके लिए शलजम बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें बहुत सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये देखिए ऐसे बन जाएगा, कोई ऐसी प्रॉपर बाम या क्रीम नहीं आपने बनेगी। शलजम को उबाला है उबाला है और उसमें कोकोनट ऑयल मिलाया है। शलजम को उबाल के इतना हाँ। पकाया कि वो घुल गया उसके ठीक अंदर, है। मैश कर लिया, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल भरता सा बना लिया। हाँ। उसको साइड कर लिया। अब हमने बीज वैक्स लिया। ठीक है। बीज वैक्स को मेल्ट किया, 1 टेबलस्पून बीज वैक्स लिया। जब वो मेल्ट हो गया, उसमें हमने कोकोनट ऑयल डाला 2 टेबलस्पून। ठीक है। उसके अंदर 1/4 टीस्पून डाला हल्दी, हाँ। और 1 टेबलस्पून डाला लिस्ट्रीन। ठीक है। ये तमाम चीज़ें मिक्स करके आखिर में हमने शलजम, जो हमारा मैश हुआ हुआ शलजम है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून बनेगा। ये हमारा इस तरह से मतलब क्रीमी पेस्ट बन जाएगा। सही। अब आपने करना क्या है कि रात को इसको पैरों का मसाज करना है। हाँ, कॉटन पूरे सॉक्स पैरों पे करें। पूरे पैरों पे कर लें, मतलब सिर्फ एड़ियों पे नहीं, पूरे पैरों पे। और जो फटी हुई एड़ियाँ, वो 2 दिन में आपकी सही होना शुरू हो जाती हैं। और आप ये मसाज करने के बाद सॉक्स पहन। सॉक्स पहननी पड़ेगी, वरना आपकी बेडशीट वगैरह खराब होगी। हाँ। आपने इसको प्रॉपर देखें, ये बिल्कुल क्रीमी बन गया। हाँ। आपने इसको इस तरह से लेके पूरा लगाया, ठीक है। इस तरह ही पूरा लेप करके, और जहाँ जब जैसे बहुत से लोगों की एड़ियाँ फटी हुई होती है, उसमें भर दें इस तरह से। अच्छा, और उसके आपने कॉटन की सॉक्स पहन लेनी। ठीक है। सॉक्स पहन के आप सुबह उठ के वॉश कर लें। वॉश करके थोड़ी सी भी कोई भी कोकोनट ऑयल लगा लें, कोई लोशन लगा लें, लेकिन फटी हुई एरिया से फौरी ठीक होती है। और जो पैरों का आप देखेंगे वो स्किन बहुत ख़राब हो गई, वो धब्बे वगैरह सब साफ़ होना शुरू हो जाएंगे। ये आप अगर हफ्ते में 2 दफ़ा भी कर लें तो फिर पूरी सर्दी आराम से निकल और आपको फिर पेडिक्योर की जरूरत भी नहीं ना, ही नहीं इतने पैसे रहेगी। क्यों खर्च करें, सैलून जाएं। इस तरह वैसे भी अगर आपको लगता है सेफ नहीं है, या पैसे भी नहीं होते, सच्ची बात है, झूठ क्यों बोले। वैसे तो सैलून जाने में बड़ा मज़ा है, आप रिलैक्स होकर अपना पेडिक्योर कराएं, वो एक रिलैक्सेशन पीरियड अलग है। मगर अगर आपके पास नहीं है उतने वसाइल और मसाइल ज़्यादा हैं, तो ये काफ़ी ये करें। फिर आप जो ट्रांसपेरेंट जो हील्स आए हुए हैं, मज़े से पहने। हाँ, ये तो ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है जी। हकीम साहब क्या बताएंगे आप? हाँ जी, ये सर्दियों में होठों पे खुश्की आ जाती है, होंठ और कट जबान फट फेर जाते फेर के हैं। हम जो है हाँ। हशर कर देते हैं अपने। हशर कर देते हैं और होंठ कट फट जाते हैं। हाँ हाँ। और स्याही भी रहती है होठों और पे। कितनी दफा चैपस्टिक लगा लो फिर भी नहीं होती। जी। और बकायदा लोग तो ना, लोगों को शौक होता है अपनी स्किन होंठ से ना छील रहे होते हैं, मैंने देखा है लोगों को। ये डिप्रेशन की अलामत है। हाँ। अच्छा, जो बच्चे जो हैं जी। ये जो छीलते हैं अपने होंठ एक ये, हाँ। और जो अंगूर ये नाखून खाते हैं। हाँ। नाखून क्यों खाते हैं बच्चे? ये भी एंजाइटी की कैफियत है। हाँ, ये छोटा मेरा 6 साल का बच्चा है, 6 नाखून साल खा रहा है वो। हाँ, उसको भी परेशानी होगी। उसको क्या परेशानी है? कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही होगी। अल्लाह, उसकी तो मुंह से निकालता नहीं सारी ख्वाहिश पूरी, उसको क्या परेशानी है? असल में बाज़ बच्चों पे जब नफसियाती प्रेशर होता है तो भी ऐसा होता है। अच्छा, हमने लिया 1 चम्मच बादाम का ऑयल। हाँ ठीक है। और 1 चम्मच हम लेंगे इसमें जैतून का तेल। हाँ। ठीक है। ये अच्छा, इसमें 2 चम्मच हम डालेंगे हाँ। चुकंदर का पेस्ट। चुकंदर आपके पास है पहले से? पहले से है। ठीक है। चुकंदर का हमने पानी डाल दिया इसमें। आपने जैतून का ऑयल लिया 1 चम्मच, जी। आपने बादाम का तेल लिया 1 चम्मच, और चुकंदर का रस डाल दिया हमने चुकंदर का रस लिया आपने 1 चम्मच। 1 चम्मच, बराबर बराबर। ठीक तो है। ये चूल्हे पे रख रहे हैं आप? ये चूल्हे पे चूल्हा रख रहे पक रहा हैं, है अभी अभी पक रहा है। हाँ। और उसके बाद हमने इसमें मोम, देसी मोम जो है, हाँ। छत्ते का मोम जिसे कहते हैं, हाँ। ये मिल जाता है बाजार से। बीज वैक्स ना? हाँ। ये तकरीबन आप 1 चम्मच के बराबर ये डाल देंगे इसमें। ठीक है। ठीक है। तो ये मैंने पका के कुछ रखा हुआ है, सिर्फ इसमें चुकंदर ऐड नहीं हुआ, तो मैं ये डाल चुकंदर देता हूँ। इसमें भी मिल, पर पके हुए की क्या अलग वो आएगी? हाँ, ये एक तरह का असल में यूँ है कि पानी और ऑयल हल नहीं होते। अच्छा। जब हम मोम डालते हैं तो गर्म होता है, उसके बाद जब ये जमता है तो पानी और ऑयल जो है वो एक मरहम टाइप की शक्ल अच्छा, इख्तियार ठीक कर लेता है, बाम की शक्ल। ठीक है। तो ये रात को सोते वक्त लगा लिया करें, इससे होंठ जो है वो आपके जो कटे फटे गुलाबी हो जाएंगे। गुलाबी भी हो हाँ। जाएंगे। और इससे काफ़ी सारे ठीक मसाइल है। सेट और ये भी बना के रख सकते हैं, कोई अपनी बाम की या हाँ, कोई छोटी हाँ। सी शीशी, खाली शीशियाँ भी मिल जाती हैं, मिल जाती हैं, उसमें डाल के रख लें। आपने डाला इसमें आलमंड ऑयल, आपने जैतून का तेल, चुकंदर पेस्ट और देसी मोम। अब इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। आपको नहीं पता जो आप बाज़ार से चैपस्टिक ख़रीद रहे हैं अच्छे खासे पैसों की, वो उसमें क्या क्या डाला हुआ है। अब ये जब अपने हाथ से खुद आप चीज़ें डालेंगी ना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। दूसरी बात इनमें गजाइत है, उनमें कलर होता है। हाँ, इसमें तो हमने चीज़ों चुकंदर में डाला है। हाँ, इसमें तमाम कोई केमिकल ही नहीं है, केमिकल नहीं है और हाँ। गजाइत है। स्किन जो है आपकी वो बेहतर होगी इससे, हाँ। है ना।
तो ये अब बेस्ट है, ये अभी से बना के रख लें क्योंकि अभी ड्राइनेस शुरू हो गई है, मतलब होंठ ड्राई होना शुरू हो गए हैं अभी से। सर्दियों का इंतजार क्यों करते हैं, अभी से बना के रख लें और ये पूरी सर्दी आपके आराम से ये आराम से चल जाएगा, थोड़े से चुकंदर जी। से, तो बहुत ही सस्ता बनेगा ये, बहुत सस्ता है ना। ठीक है जी, अब आपकी बारी। जनाब हम बता रहे हैं फ्रीजी हेयर के लिए, ओए होए बम फटा हुआ, खास तौर पे सर्दियों में। और ख़ास तौर से सर्दियों में ये प्रॉब्लम होती है कि बालों को आप ब्रश करें, कंघा करें, ड्रायर करें, वो उसके साथ एक करंट आता है। हाँ, उस static करंट से बचने के लिए ये बहुत ही शानदार एक रेमेडी है। हाँ। और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, मेरे पास पहले से मौजूद है बिल्कुल थोड़ा सा पालक, थोड़ा सा हमने थोड़ा सा पालक लेंगे हम हाँ। इसके अंदर, और हम थोड़ा सा ये मेथी है जो मैंने डंठल समेत ली है, ठीक है। ये हम लेंगे, और एक गाजर, एक गाजर। इनको तमाम को हम ब्लेंड करेंगे, और ब्लेंड हम इससे करेंगे, ये है नारियल का दूध, नारियल का दूध। अच्छा। नारियल का दूध बस हमें लेना है, इसके साथ हम इसको ब्लेंड करेंगे। नारियल का दूध आपको टिन में भी मिल जाता है, और नारियल का दूध आप नॉर्मल दूध में जो एक पाउडर मिलता है नारियल का, उसको भी मिलाकर जी बना जी सकते जी हैं। बिल्कुल, उससे भी बन ठीक जाता है, और बहुत ही सस्ता है। सिर्फ नारियल का जो दूध है ये थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, अदरवाइज 35 रुपए का होता है वैसे, इतना ज्यादा नहीं होता। हाँ। एक टिन उसका पूरा 35-40 रुपए का होता है, क्योंकि हमारे घर में थाई फूड बहुत बनता है तो इसलिए आता है। क्योंकि गाजर में विटामिन ए है जो बालों के लिए बहुत ही ताकतवर है, और इसके कैप्सूल तो बाजार में आमतौर से मिलते हैं, जब मौजूद है मौसम की अच्छा, सब्जी। गाजर, पालक, नारियल का दूध, पालक, हाँ, और मेथी। हाँ, मेथी, इनको एक साथ फ्रेश पकाएंगे मेथी। आप? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं करना, इसको सिंपल ब्लेंड करना है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा। और ब्लेंड करने के बाद जो इसका पेस्ट बनेगा, उसको आप अपने बालों में यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लेंगे, और लगाने के बाद आधे घंटे के लिए इस पर कोई शावर कैप पहन लें, इसको रैप कर दें, या अच्छा। कोई स्टीम गरम तौलिए को स्टीम में दे लीजिए अपने बालों को, ताकि वो अंदर पोर्स तक चला जाए। और उसके बाद आप इसको सिंपल रिंस करेंगे अपने बालों को। पहले आप शैम्पू कर लेंगी, शैम्पू के बाद आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगी, तो आपके बालों में जो ये करंट की प्रॉब्लम है कि सर्दी अच्छा, आती एक मिनट, थोड़ी कंफ्यूजन है जी। ये करके शैम्पू नहीं करेंगे? नहीं। शैम्पू करके ये लगाएंगे जी। और उसके बाद फिर रिंस करेंगे पानी से। जी हाँ, सादे पानी से। पहले आपने शैम्पू कर लिया, हाँ। शैम्पू करने के बाद आप ये मास्क अपने पास बनाकर रखेंगी। रिपीट करिए, उसमें क्या क्या है? पालक, मेथी, डंठल समेत, हाँ, मेथी, डंठल समेत, एक गाजर, अच्छा। और सिर्फ नारियल का जो अच्छा, अब इन दूध है, सबको छानना पड़ेगा ना, क्योंकि इनके जो जी छोटे-छोटे वो अब ये तो ब्लेंड करते हुए बहुत ही फाइन हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल पानी जैसा बन जी जी। और आप इसको अच्छी तरह से अपने बालों पे लगा के गर्म तौलिए के साथ, स्टीम के साथ इसको रैप कर लेंगे। 15 मिनट के लिए काफ़ी है। हाँ। और उसके बाद आप इसको बहुत अच्छी तरह रिंस करके ब्रश करें, कंघी करें, बारीक कंघी करें, अपने बालों को ड्रायर लगाइए। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी होती है प्रॉब्लम, अच्छा वो आप कहीं जा रहे हैं और बाल ब्रश के साथ खिंच गया, वो खड़ा हो गया, और एक अजीब सा करंट आता है जो तकलीफ का सबब भी बनता है। फिर वो ब्लो ड्राई करें, कुछ भी करें, वो नहीं सही होता। नहीं सही होता। हाँ। और बिल्कुल अजीब से एक तकलीफ भी हो जाती है उन तमाम लोगों के लिए जो ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे इस सर्दियों में बालों के करंट से महफूज और रहें। जब भी शैम्पू करें तब ये करें। जी, क्योंकि आप तब रोज तो शैम्पू नहीं करते ना, हफ्ते में 2-3 दफा जब भी शैम्पू करें ये इस्तेमाल। और खास तौर से और ये कहीं बना के रख सकते हैं फ्रिज में? नहीं, कोशिश करें कि ताज़ा ऐसी हो। तमाम चीजें ताज़ा हो, ताज़ा फायदेमंद होती हैं। ठीक है। और अगर आप ये चाहें कि आप इसको छान लें तो और भी फाइन हो जाएगा। ठीक कि है। कुछ लोग ये होता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं तो कोई टाइम इसका- खत्म हो जी जी गया। बिल्कुल I'm ठीक है, आप इसको छान के thankful, इस्तेमाल करें। आप चारों का बहुत अच्छा आपने रेमेडीज बताई। नदीम भाई, शुक्रिया, आपने सारे फलों की, वो सब्जियों की प्राइसेस बता दी। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मज़ा भी आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। ठीक है, सब्जियों के नाम से भागते हैं सब घर वाले, मुझे पता है, लेकिन अगर इसको किसी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किन, बाल और बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने फ़ायदे हैं इसमें। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।